तो स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। चलिए, कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक बिल्ला को दिखाया जाता है जिसके बालकनी से एक लड़की किसी को देखते हुए कहती है। आखिरकार वो आ ही गया। तभी हम एक गैरेज को देखते हैं जिसके अंदर से कोई बाहर निकल रहा होता है और इस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है। इसका नाम ड्यूक रिजवेल्ट है, जिसे हम ड्यूक ही कहेंगे। इस बंदे को देखने के बाद वो लड़की बात लेने के लिए चली जाती है और बात ले रही होती है, और बात लेने के बाद सज धज कर परफ्यूम लगाकर ड्यूक के पास जा रही होती है। तभी पीछे से दोनों नौकरानियां आपस में गॉसिप करती हैं। देखना हुआ फिर से दोबारा होगा। क्या यह लड़की इससे कभी नहीं थकी है? और आगे हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है। यह लड़की ड्यूकल फैमिली की एक लौती डॉटर है। तभी आगे हम देखते हैं यह लड़की ड्यूक के रूम के पास पहुंच गई होती है, बट पीछे से यह दोनों नौकरानियां स्माइल कर रही होती हैं। और जैसे ही यह ड्यूक के रूम के दरवाजा को ओपन करती है तो ड्यूक अपने बेड पर लेटा होता है और यह लड़की रूम में एंटर करते हुए ड्यूक के पास जा रही होती है। तभी इसके बारे में बताया जाता है एक मंथ पहले इसकी एंगेजमेंट हुआ था और अब यह ड्यूक की वाइफ बन गई है। तभी यह लड़की उसके बेड के पास पहुंचकर अपना ड्रेस उतारते हुए ड्यूक को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी अचानक से ड्यूक इसकी हाथ पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे रूम में इस टाइम क्या कर रही हो? तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, गेट आउट। और धक्के मार के अपने रूम से बाहर निकाल देता है। बट फिर भी यह उसके रूम के बाहर खड़ी होती है। बट ड्यूक इसे ना जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे यह बात तुमसे कितना बार कहना पड़ेगा? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आता है? मेरा तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ से अपने रूम में जाओ। इसे इतने गुस्से में देखने के बाद भी फिर भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इस लड़की को देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि यह खुश है या दुखी है। फिर यह लड़की अपने रूम की ओर जाने लगी है और पीछे से ड्यूक अपना दांत पीस रहा होता है। तभी एक नौकरानी दूसरी नौकरानी से कहती है, क्या तुमने देखा लेडी रोज यहाँ आकर अपनी बेइज्जती करवाती है? क्या यह इससे कभी नहीं थकी है? तभी दूसरी नौकरानी लाइक, यह औरत कितनी बेशर्म है, यह हर दिन यहाँ आकर ऐसे ही नौटंकी करती है। इसकी अभी तक 4 तलाक हो गया है। वो अभी सिर्फ रात में घप घप करने की आए दिन रूमर्स आते रहते हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह रूमर्स गलत नहीं है। और हमें बताया जाता है इसकी उम्र 24 साल होने के बाद इसने 5वीं मैरिज की है। नोबल फैमिली में इसे बहुत ही घिनौने नाम से बुलाया जाता है। वहाँ पर लोग इसे कहते हैं बांझ, यानी कि यह कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। बट डॉक्टर ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी लोग ऐसा कहते हैं। तभी यह अपने रूम की ओर जाते हुए उन नौकरानियों से कहती है, यह मेरी बॉडी है, तुम बोलने वाले होते हो कौन? तभी नौकरानी लाइक, रियली क्या तुमको सच में ऐसा फील होता है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है? डेचास। इनकी यह बात सुनकर यह कुछ नहीं बोलती, जहर का घूंट पीते हुए अपने रूम में आ जाती है और अपने रूम में आकर दांत पीसते हुए कहती है, अगर शर्म दिखाने से मैं माँ बन सकती तो मैं अपनी पूरी लाइफ जितना हो सकता था उतना मैं शर्माती। आखिर माँ बनने में बुराई ही क्या है? बताओ, तुम ही बताओ, इसमें गलत क्या है? और फुट फुट कर रोते हुए अपने बारे में बताती है, मेरी सबसे पहली याद अब की है जब मैं 7 साल की थी, जहाँ पर एक आदमी इससे कहता है, सेलेस्टिया तुम आगे चलकर ऐसी औरत बनना जो रॉयस फैमिली के नाम पर कभी भी कलंक मत लगने देना। तभी सेलेस्टिया लाइक, जैसा आप कहे फादर। और हाँ, यह आदमी और कोई नहीं बल्कि इसका फादर है। और यह बताती है, मेरे फादर की यही बात मेरी पहचान बन गई, और जब मेरी सबसे पहली शादी के प्रस्ताव आया था तो मेरी बस उससे एक ही उम्मीद थी कि वह आदमी इस फैमिली के लिए ठीक रहे और मुझे वह प्यार करे, उससे ही मैं शादी कर लूंगी। और मैंने एक पर्सन से शादी कर ली और वो बंदा सुहाग रात वाले दिन कहता है, मुझे माफ कर दो, वह सब करने के बाद भी तुम मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाई। इतना कहकर वो बंदा वहाँ से चला गया। मैं इतना सब कुछ सहने के बाद भी बिना आवाज ये सब कुछ सहती रही। फिर भी हमारा तलाक हो गया। उसके कुछ टाइम बाद दूसरी मैरिज के लिए फिर से प्रस्ताव आया। इस बार मेरा कहना था कि इस बार कोई भी चलेगा, बस वह बंदा मेरी फैमिली का ख्याल रखे। और फिर से एक व्यक्ति से मेरी मैरिज हुई। मैरिज होने के कुछ दिन बाद ही वो बंदा लाइक, तुम मुझे तलाक दो, मैं एक ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता जो मुझे एक बच्चा भी नहीं दे सकी और अपने हस्बैंड के सामने सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होने का नौटंकी करती है। मैं ऐसी औरत के साथ कभी नहीं रहूंगा, इसीलिए तुम मुझे तलाक दे दो। तभी यह कहती है, मुझे लगा कि मैं तुम्हारी वाइफ बनकर तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके बजाय उसने मुझे तलाक दे दिया। वो अभी मुझसे प्यार नहीं करता था। फिर तीसरी बार मैंने मैरिज के लिए फिर से प्रस्ताव आया। इस बार मैंने कहना था कि अगर आपको मेरी जैसी औरत से कोई दिक्कत नहीं है जो पहले ही 2 तलाक ले चुकी है तो मैं शादी कर सकती हूँ, लेकिन इस बार भी तलाक हो गया। मैंने चौथी बार मैरिज की। इस बार कोई भी चलेगा, एरा गैरा कोई भी चलेगा, बट इस बार भी तलाक हो गया, जिससे इसका फादर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर इसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम 24 साल की हो गई हो, फिर भी तुम इस फैमिली के लिए एक वारिस पैदा नहीं कर पाई हो। लोग मेरे बारे में बहुत अनाप शनाप बक रहे हैं। आए दिन रूमर्स आ रहा है कि तुम ड्यू की बेटी होकर तुम इतनी ज्यादा डरी हो कि
थी। लोग कह रहे हैं कि तुमको यौन संबंध बीमारी हो गई है, जिससे हर कोई तुम्हें तलाक दे रहा है। तुम अब एक पपेट बन चुकी हो, जो तुम्हारा नॉर्मल सुहागरात से मन नहीं भरता। लेकिन तुम्हें मेरी इज्जत के बारे में जरा भी फिक्र नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। इस तरह का रूमर्स हर जगह फैल रहा है। इस रूमर्स के बारे में नोबल फैमिली तो जानती ही है, बट अब तो नॉर्मल लोगों में भी यह रूमर्स बहुत तेजी से फैल रही है। तभी सेलेस्टिया कहती है, फादर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अब सच बताऊं तो मुझे अब कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तभी इसका बाप वहाँ से जाते हुए कहता है, 4 बार तलाक होने के बाद भी तुम यहाँ बकवास कर रही हो। चलो अब 5वीं मैरिज के लिए रेडी हो जाओ। इस बार एक बच्चा पैदा जरूर करना, वो भी मैं तय करूंगा कि तुम कब बच्चे को जन्म दे सकती हो। और हाँ, उस बच्चे को जन्म देकर उसके साथ अपनी लाइफ शांति से बिताना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। समझ गई ना तुम्हें क्या करना है। इस बार भी कोई भी हस्बैंड चुन लो, इस बार मुझे निराश मत करना। इसकी यह बात सुनकर यह मन ही मन कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी प्यार के लिए भीख नहीं मांगूंगी, इस बार कोई भी चलेगा। इतना कहते कहते वो हॉल में जा रही होती है, जहाँ पर इसकी मैरिज के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया है। तभी यह हॉल में एंटर करती है। इसे एंटर करते हुए देखकर सभी बंदे का अटेंशन इसकी ओर आ जाता है और यह आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी यह मन ही मन कहती है, किसी को भी मुझे चुन लेना है, प्लीज मुझे इस कैद से कोई आजाद करो। तभी इसकी नजर एक बंदे पर पड़ती है जो वाइन पी रहा होता है और इसको भाव भी नहीं दे रहा होता है। उस बंदे को देखकर यह मन ही मन कहती है, यह आदमी वही है जिसे फादर ने चुना है, बट फादर इससे जब चुन ही लिए हैं तो इन सभी को क्यों बुलाए हैं। यह आदमी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। इतना सोचते सोचते उसके पास पहुंच जाती है और कहती है, इस आदमी को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मैं सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। और उस बंदे को देखते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है, जिससे वो इसका हाथ थाम लेता है और इसका हाथ अपनी गालों से लगाकर उसे किस करने लगता है, जिससे यह झट से अपना हाथ खींच लेती है। फिर उससे कहती है, मुझे खुशी हुई, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे। तभी वो बंदा कहता है, जी जरूर, मैं आपसे मैरिज करूंगा, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और यह बताती है, इसे चुनने के बाद मैंने कभी भी ऐसा कल्पना नहीं किया था कि उस दिन इसे चुनने के बाद मुझे इतना ज्यादा दर्द मिलेगा। आगे हम देखते हैं, पार्टी खत्म होने के बाद यह दोनों बैठकर डिस्कस करने लगते हैं। तभी सेलेस्टिया कहती है, थैंक यू ड्यूक मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए। तभी ड्यूक लाइक अपने बारे में बताता है, मैं ड्यूक रूजवेल्ट एक फार्मर मशीनरी गार्ड हूँ। मैंने साउथ कॉन्टिनेंट के बैटल में बहुत बड़ी भूमिका निभाया हूँ। मेरे ही वजह से वह बैटल यह कंट्री जीत पाई, इसीलिए किंग ने मुझे ड्यूक का पोजीशन दिया है। अब मैं मशीनरी गुरु को कमांड देता हूँ, जो भी मुझे मनी देता है मैं उसके ओर से बैटल करता हूँ। फिलहाल यहाँ पर हम दोनों ही हैं, इसीलिए तुम मुझे ड्यूक बुला सकती हो। तभी सेलेस्टिया लाइक, अच्छा ऐसी बात है क्या, आई सी। तब तो लॉर्ड रूजवेल्ट यह इतना कही रही होती है कि तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर इसकी पूरी की पूरी फट जाती है, क्योंकि ड्यूक ने बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर सिग्नेचर कर दिया था, जिससे प्रीस्ट कहता है, अब से आप दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। जिससे सेलेस्टिया लाइक, यह 5वीं बार है, बट अभी तक मैंने कभी भी सेरेमनी नहीं की थी, यह मेरी 5वीं मैरिज है। यकीनन ड्यूक ने इसकी कभी भी उम्मीद नहीं किया होगा कि मेरी जैसी औरत के साथ वो कभी मैरिज करेंगे, इसलिए कब से ड्यूक मेरे प्रति कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, मतलब यह कितना पत्थर दिल है। तभी ड्यूक वहाँ से उठा है, बट यह मन ही मन कह रही होती है, उस टाइम तो ड्यूक मेरे साथ मैरिज करने के लिए रेडी हो गया, बट यह मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, आखिरकार इसमें मेरी गलती क्या है। यह इतना सोच रही होती है कि ड्यूक वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन यह मन ही मन कहती है, इसका मतलब यह है कि इसको मेरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तब तो यह ठीक ही है, बट फिर भी आज रात के लिए ही सही। इधर हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ड्यूक अपने स्वॉर्ड को साफ कर रहा होता है। तभी इसके रूम का दरवाजा कोई नॉक नॉक करता है, जिससे यह कहता है, आखिरकार कौन है इस टाइम। तभी दरवाजा को ओपन करते हुए सेलेस्टिया लाइक, ड्यूक सडनली यहाँ आने के लिए सॉरी, बट यह अभी के लिए यह बात मैटर नहीं करता है। मैं कब से वेडिंग हॉल में आपका वेट कर रही थी, बट फिर भी आप नहीं आए, पूछ सकती हूँ क्यों। और बहुत ही गहरी अदाओं के साथ यह सब बात कह रही होती है। इसे देखकर ड्यूक पूरा का पूरा शौक हो गया होता है, बट यह अपना कपड़ा उतारते हुए उसके पास जाते हुए कहती है, ड्यूक रूजवेल्ट चलिए अब सुहागरात मनाते हैं, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है। तभी ड्यूक लाइक बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, प्लीज तुम यहाँ से निकल जाओ। क्यों, क्या हुआ। क्योंकि हमारा कभी वेडिंग हॉल था ही नहीं, बल्कि वह सिर्फ वेडिंग हॉल तुम्हारा है। मैं इसी रूम में रहूंगा, तुम्हारे लिए दूसरा रूम है, इसीलिए तुम अपने रूम में वापस जाओ। तभी सेलेस्टिया लाइक, इसका मतलब है कि आपके रूम से मेरा रूम बेटर है, इसलिए चलिए ना वो सब करते हैं, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है। मैंने कहा ना तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरा वो सब करने का मन नहीं है। क्या तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती, मुझे सुहागरात मनाने की कोई भी परवाह नहीं है, मेरा तो तुम्हें टच करने का भी मन नहीं करता। क्या आप सुहागरात नहीं मनाएंगे, इससे मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी, इसलिए प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, चलिए
चलिए ना सुहागरात मनाते हैं, चलिए ना प्लीज प्लीज, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है, चलिए ना वन नाइट स्टैंड ही करते हैं, मैं आपको फिर इतना रिक्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए चलिए ना प्लीज प्लीज मनाते हैं हनीमून। इसे इतना सेड्यूस करते हुए देखकर ड्यूक लाइक, चुप रहो, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, फिर भी तुम 50 साल की बुढ़िया जैसी बातें कर रही हो, जैसे कि तुम्हारे लिए यह सब रोज की बात हो। तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ इतना ज्यादा रात बिताने के बाद भी तुम्हारा इतना ज्यादा मन कर रहा है, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। इतना कहकर वो अपने बेड की ओर बढ़ने लगा है, तभी पीछे से सेलेस्टिया लाइट ड्यूक को टच करते हुए कहती है, परंतु फिर भी तुम मुझे टच मत करो, डोंट टच मी। इतना कहकर उसे धक्का दे देता है, जिससे यह गिर जाती है। तभी ड्यूक लाइक दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, यह कपड़ा उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी भी बेड शेयर नहीं करूंगा। इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया बहुत ज्यादा सैड हो गई होती है और वहाँ से धीरे धीरे कदमों से निकल रही होती है। इसके निकलते ही इधर ड्यूक बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और गुस्से से इधर उधर पंच कर रहा होता है और बहुत ज्यादा ब्लशिंग कर रहा होता है, क्योंकि इसका भी मन फिसल गया होता है, यह पसीने से पानी पानी हो गया होता है। आगे हम देखते हैं इधर सेलेस्टिया अपने रूम में वापस आकर मन ही मन कह रही होती है, मैरिज किए हुए इतना टाइम हो गया, फिर भी ड्यूक मुझे अपने पास सोने नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों, इससे मुझे काफी ज्यादा दर्द होता है। स्टार्टिंग में उनके लिए एकदम फ्रेश होकर परफ्यूम लगाकर बात लेती थी और उसके लिए मैं रेडी होती, वो भी कम से कम 4 से 5 घंटे मुझे तैयार होने में ही टाइम लग जाता था, क्योंकि मैरिज कपल के लिए फर्स्ट नाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी वो मुझे धक्के मारकर वापस निकाल देते थे। मुझे इससे पहले 4 टाइम साइड कर दिया गया है, बट यह पहला टाइम है कि मुझे फर्स्ट डे से ही इतना ज्यादा दर्द मिल रहा है। अब मैं क्या करूं, क्या मैं मर जाऊं? और मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं भी मर जाऊं क्या मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ? इसीलिए एक कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाएं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और यह कह रही होती है, जब उसने मेरे साथ मैरिज किया उस टाइम मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, बट जब से उसकी मशीनरी वर्क शुरू हुआ है तब से मेरे साथ सोने की तो दूर की बात है, उस दिन से वो ज्यादा टाइम घर से बाहर ही बिताता है। उसका टाइम और भी बढ़ गया है क्योंकि वह काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है। इससे मेरे अंदर का डिजायर कैसे बाहर निकलेगा? मेरा बहुत ज्यादा मन करता है, बहुत ज्यादा, बहुत से बहुत ज्यादा। और खिड़की के पास खड़े होकर ड्यूक का वेट कर रही होती है और तभी पीछे से दोनों रानियां आपस में बात करते हुए कहती हैं, अरे नहीं, क्या लेडी फिर से ड्यूक का वेट कर रही हैं? लगता है कि आज ड्यूक फिर से इनको अपने रूम से धक्के मारकर निकाल देंगे। तभी दूसरी लाइक, यह उनके लिए बस एक पॉपेट है जो एक रूम के अंदर कैद रहती है। इनकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया लाइक मनी मन कहती है, इस मेंशन में कमीनी नौकरानियां भरी पड़ी हैं, यह खुलेआम मेरे बारे में गॉसिप कर रही हैं, इस मेंशन के मालकिन के बारे में इन्हें गॉसिप करने में थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है और यह मुझे शर्म सिखाने चलती हैं। यह मामूली सी मेरी टॉयलेट साफ करने वाली नौकरानियां, इन्हें क्या लगा है कि लॉर्ड मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, तो उन्हें ऐसा बिहेव करते हुए देखकर यह मुझे डेली नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। चलो छोड़ो इस बात को, इन्हें आता जाता कुछ नहीं है, बस शकल बना के खड़ी हो जाती हैं। बस यह बेवकूफ लोग रोज मुझे इरिटेट करती रहती हैं। इन्हें जल्दबाजी में इस पैलेस में काम के लिए बुलाया गया है। जब ड्यूक यहाँ पर वापस आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी कि यहाँ पर कम से कम एक अच्छी नौकरानी को यहाँ पर बुलाया जाए। तभी इनके बारे में सोचते हुए ड्यूक की बात याद आती है, क्या तुम्हें सच में लगा है कि तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो? इसकी यह बात याद करके यह बहुत ज्यादा सैड हो गई होती है। तभी पीछे से एक नौकरानी कहती है, लेडी को एक बच्चा पैदा करना है, वह बहुत ज्यादा सीरियस है इस मैटर में। तभी दूसरी नौकरानी लाइक, क्या तुम सच कह रही हो? क्या लेडी इसमें बहुत ज्यादा सीरियस है? तभी सेलेस्टिया को और चिढ़ाते हुए कहती है, मेरी प्रेगनेंसी का 6 मंथ हो गया है, बट इसके फादर का एक्सीडेंट में डेथ हो चुका है, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। ड्यूक मेरे बारे में कुछ जाने बिना ही मुझे काम पर रख लिया है, इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, मैं जिंदगी भर उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। इनकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया लाइक, क्या तुम अभी भी काम कर सकती हो? क्या तुम सच में काम कर सकती हो? इसकी यह बात सुनकर वह दोनों पूरी की पूरी कंफ्यूज हो गई होती हैं। इधर सेलेस्टिया मनी मन कहती है, मुझे बहुत ज्यादा इससे जलन हो रही है, मुझे भी एक बच्चा चाहिए, नोबल डॉटर होने के नाते मुझे भी अपनी फैमिली का वंश आगे बढ़ाना है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं उस बच्चे के साथ पीसफुल लाइफ बिताना चाहती हूँ। तभी ड्यूक की बात याद आती है, शर्म करो शर्म करो शर्म करो। इसकी यह बात याद आते ही यह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और मनी मन कहती है, क्योंकि यह बात मैंने पहली बार सुना है कि मुझे शर्म भी करना है, लेकिन मैं शर्म करूंगी तो बच्चे को मैं कैसे जन्म दे पाऊंगी? यह मुझे किसी ने नहीं बताया। ऐसी बात नहीं है कि मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है, मुझे बस एक बच्चा चाहिए, नहीं तो लोग मेरे फैमिली के बारे में क्या कहेंगे, मेरे फैमिली की
मेरी वजह से बहुत ज्यादा ही बदनामी होगी। तभी इसको अपने फर्स्ट हस्बैंड की बात याद आती है। तुम बहुत ही ठंडी औरत हो, तुम्हारे साथ इतना ज्यादा घपाघप करने के बाद भी मुझे मजा नहीं आ रहा है। तुम बहुत ही उबाऊ हो, तुम कम से कम थोड़ा तो अच्छे से बिहेव करो। तभी ड्यू की बात याद आती है, शर्म करो शर्म करो शर्म करो। इन सभी की बातें इसकी दिमाग में गूंज रही होती है, जिससे यह बहुत ज्यादा सैड होकर कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे कोई बताओ। और गुस्से से अपने बेड पर पंच कर रही होती है। यह पूरी के पूरी कंफ्यूज हो गई होती है कि अब मैं क्या करूं, और रोते हुए कहती है, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। और तभी हमारा सीन सेट होता है मॉर्निंग में, जहाँ पर एक सर्वेंट इससे कहता है, लेडी आपके घर से पार्सल आया है, थैंक यू इसे लाने के लिए। और मनी मन कहती है, मैंने ड्यू के बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन करवाया था वह सब इसके अंदर ही है, क्योंकि मैरिज पार्टी को कैंसिल कर दिया गया है। बट हमने पहले ही मैरिज कर ली है, लेकिन फियोंसी सिलेक्शन पार्टी में ड्यू को चुनने के लिए पहले से ही सिफारिश लगाया गया था। तो यह बात सच है कि ड्यू का बैटल रिकॉर्ड सब सच है। इसने 6 मंथ पहले नाइट गार्ड के लिए अप्लाई किया था। तभी अचानक इसके बारे में पढ़ते पढ़ते शौक होते हुए कहती है, क्या ड्यूक एफिस विलेज से है? उस विलेज के बारे में मुझे सही से याद है कि 14 ईयर्स पहले उस विलेज में जितने सारे गुंडे थे उनको खत्म करने के दौरान यह एक ऐसा विलेज है जिसके बारे में मैप में भी मेंशन नहीं किया गया था। और उस दौरान इस विलेज का देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे फादर ने लिया था। मेरे फादर इस किंगडम आर्मी ऑप्शन के पोजीशन पर थे, जिसका मतलब है कि मेरे फादर के वजह से ही इनका विलेज डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बारे में जैसे ही इसको पता चलता है वैसे ही इसके पैरों को नीचे से जमीन खिसक गई होती है। यह पूरी की पूरी शौक हो गई होती है और यह मनी मन कहती है, तभी तुम मैं कहूँ कि ड्यूक मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। उस पार्टी में इनवाइट होना शाही सिफारिश के कारण से ही था, इसीलिए जब मैंने उससे चूज किया तो उसने मना नहीं किया। मैंने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जो पहले से ही मुझसे नफरत करता है। इतना कहते कहते यह फुट फुट कर रोने लगती है, बहुत ज्यादा रो रही होती है। आगे हम देखते हैं कुछ टाइम बाद सेलेस्टिया कुछ तो डॉक्यूमेंट पर लिख रही होती है और लिखने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर ड्यूक डिनर कर रहा होता है और अपने सर्वेंट से पूछता है, क्या सेलेस्टिया आज भी अपने कमरे में बंद है? जी लॉर्ड, पिछले 1 मंथ से वह अपने कमरे में ही रह रही है। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक मन मन कहता है, वह ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? ऐसा लग रहा है कि वह सिर्फ मुझे इरिटेट करना चाहती है। चलो छोड़ो इस बात को, मैं उसके लिए खाली टाइम निकाल कर यहाँ आया। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ आकर अपना टाइम पूरा बर्बाद ही कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जितना देर रूठना है वह रूठ सकती है। अब उसे कौन जाएगा मनाने? सबसे पहले मेरा मेन टारगेट है बैटल। चलो उसे बता देना कि मैं यहाँ आया था। इतना कहते कहते वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी सेलेस्टिया आते हुए कहती है, ड्यूक सॉरी, मुझे यहाँ आने में लेट हो गया। लॉर्ड, क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और सेलेस्टिया एक डॉक्यूमेंट को देते हुए कहती है, आप खुद ही इसे देख लीजिए। जिसे देखकर यह कहता है, यह क्या है? मैंने शादी से पहले आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाया था, उसका बस यह एक ही हिस्सा है। क्या रिच लोग सच में इस तरह का हरकतें करते रहते हैं? तभी यह कुछ देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। तभी सेलेस्टिया लाइक, इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि आप एफिस विलेज से हैं। जब यह मुझे पता चला तो मैं समझ गई कि तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। तभी ड्यूक लाइक, तुम सही कह रही हो उसके बारे में, बट वहाँ है तुमने और कुछ भी ध्यान दिया है? जी हाँ, मैंने ध्यान दिया है। यह एक शाही सिफारिश थी जिसको आप मना नहीं कर सके। मुझे बच्चे को जन्म देने की चिंता नहीं है, बट तुम शुरू से ही मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते थे। तुम यह क्या बकवास कर रही हो? चलिए हम डिवोर्स ले लेते हैं। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। बट सेलेस्टिया लाइक, मैंने डिवोर्स का सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दिया है। मैंने पहले ही इस पर सिग्नेचर कर दी है, बस आप इस पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। मुझे डिवोर्स की अच्छी तरह से आदत हो चुकी है। आप अच्छे से सोच कर अपनी इच्छा बता सकते हैं, मैं उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। बस आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? इसे इतने गुस्से में देखकर सेलेस्टिया काफी ज्यादा पैनिक हो रही होती है। बट ड्यूक लाइक, मुझे डिवोर्स का पेपर कभी भी मत दिखाना। इन्हें मेरे नजरों से दूर ले जाओ और हाँ, यहाँ से दफा भी हो जाओ। इसे इतने गुस्से में देखकर यह काफी ज्यादा पैनिक हो रही होती है। इधर ड्यूक गुस्से से पागल हो रहा होता है और अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। क्या तुम्हारे साथ मैंने उस रात नहीं सोया, इसीलिए तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? आप यह कह सकते हैं कि मुझसे डिवोर्स लेकर आप हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप मुझसे छुटकारा पा सकते हैं। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे इसीलिए डिवोर्स दे रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ गपागप करने के लिए इनकार कर दिया? तुम वाकई वैसी ही हो जैसे कि तुम्हारे बारे में रूमर्स है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया बहुत ज्यादा पैनिक हो
रही होती है। बट ड्यूक लाइक, क्या तुम्हें बेडरूम के अलावा और कहीं खुशी नहीं मिलती है? एग्जाम्पल के लिए बस इतना ही काफी है। आप इन डॉक्यूमेंट के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से छुटकारा पाना है तो इस पर सिग्नेचर करके मुझे डॉक्यूमेंट भिजवा दीजिएगा। अगर आपको डिवोर्स नहीं देना है तो इसे फाड़ दीजिएगा। इतना बोलकर वहाँ से निकल जाती है। इधर सेलेस्टिया की बातें ड्यूक की दिमाग में गूंज रही होती है। डिवोर्स 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 ही गूंज रही होती है। और यह मनी मन कहता है, बैटल के दौरान मैं अपने पर्सनल लाइफ में दूर रहता हूँ। मेरे यहाँ से जाने के बाद वह अपना ध्यान भटकाने के लिए वह कोई दूसरा तरीका ढूंढ ही लेगी। इतना सोचते सोचते वह उस डॉक्यूमेंट को फाड़ देता है और कह रहा होता है, नोबल लेडी को पार्टी करना, संगीत सुनना और महंगे ज्वेलरी, उनको बहुत सारी चीजें पसंद होती हैं। मुझे यह सब उसे देने के लिए बैटल में और ज्यादा पैसा कमाना होगा। इधर हम सेलेस्टिया को देखते हैं जो अपने रूम में काफी ज्यादा सैड होकर सो रही होती है या सोने की कोशिश कर रही होती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है इधर ड्यूक पे, जो इस पैलेस से जाने के लिए रेडी हो गया होता है और वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़कर अपने मेंशन को देख रहा होता है, या कहें कि सेलेस्टिया का वेट कर रहा होता है। बट सेलेस्टिया खिड़की से बाय करने के लिए भी नहीं आती, इसीलिए वह निकल जाता है। इधर सेलेस्टिया मनी मन कह रही होती है, नौकरों का यहाँ आना बंद हो गया है, वे यहाँ सफाई भी नहीं करते हैं और मेरे कमरे में भी नहीं आते हैं। ड्यूक जब यहाँ पर आते हैं तो सभी नौकर एक के बाद एक यहाँ आकर साफ सफाई करते रहते हैं और आते जाते रहते हैं। बट उसके जाने के बाद ही उनका रवैया मेरे प्रति बदल जाता है। बट मुझे इनका क्या करना चाहिए? मैंने इसके बारे में बहुत सोचा बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? ड्यूक मुझसे नफरत करता है, फिर भी वह मुझे डिवोर्स देने से मना कर दिया है। क्या वह मुझसे अपने विलेज का बदला ले रहा है? यह इतना सोच ही रही होती है कि तभी दो नौकरानियां यहाँ पर आकर आपस में बात करते हुए कहती हैं, यह कितनी गिरी हुई औरत है, इसे थोड़ा भी शर्म नहीं आता है। और ऐसे इसके बारे में अनाप शनाप बक रही होती हैं। इनकी यह बात सुनकर यह कहती है, अगर ऐसी बात है तो नौकर मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो यह उसका विलेज का बदला ही है। अगर वह मुझे डिवोर्स नहीं देगा तो मैं अगली मैरिज नहीं कर पाऊंगी। मेरी उम्र भी अब ढल रही है, टाइम बहुत कम होता जा रहा है। अगर यही उसका रिवेंज लेने का तरीका है तो यह सचमुच बहुत पेनफुल है। इतना कहते कहते वो बहुत ज्यादा सेट हो गई होती है। इधर हम बैटल में देखते हैं जहाँ पर दो सोल्जर ड्यूक से कहते हैं, लॉर्ड हमेशा की तरह यह भी बैटल हम जीत ही गए हैं, वह भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यह बैटल जिताने के लिए। इधर ड्यूक उनके बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, बस उनको नोटिस करता है और सोल्जर उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी कोई दूसरा कमांडर मनी मन कह रहा होता है, ड्यूक आज भी पहले की तरह बेहद ही डरावने दिख रहे हैं। मैंने सोचा था कि जब इनका मैरिज हो जाएगा तो यह थोड़ा शांत रहेंगे, बट यह तो उल्टा हो रहा है। बट इनका पावर अभी भी मेंटेन है। कुछ भी कहो, ड्यूक हमेशा से यहीं रहे हैं, इसीलिए इनका बैटल करने का अंदाज और भी इम्प्रूव हो गया है। इनको देखने से ऐसा लग रहा है कि यह और चिड़चिड़े हो गए हैं। क्या इसका वजह यह हो सकता है कि वह कुछ टाइम से अपने घर नहीं गए हैं? आखिरकार उनकी अभी अभी तो नई नई मैरिज हुई है। इतना सोचते सोचते यह ड्यूक के पास जाकर कहता है, लॉर्ड रूजवेल्ट आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ का ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तो आप अपनी वाइफ के पास लौट जाइए, मैं यहाँ का देखभाल कर सकता हूँ। आपकी तो अभी अभी नई नई मैरिज हुई है ना? हाँ हुआ है, बट मैं अभी घर नहीं लौटना चाहता। और मनी मन कहता है, जब भी मैं उस औरत को देखता हूँ पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आने लगा है। मैं अपना आपा खो बैठता हूँ, उसे जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा घिन आती है और अभी तक मैंने उसके पास जाने का कोई भी मन नहीं बनाया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है मेंशन में, जहाँ पर सभी नौकरानियां अपना अपना काम कर रही होती हैं, जिनको नोटिस करते हुए सेलेस्टिया कह रही होती है, आज इस पैलेस में काफी ज्यादा शोरगुल है, क्या इसका मतलब हो सकता है कि ड्यूक वापस लौट आए हैं? इधर हम ड्यूक को देखते हैं जो कि बैटल से आकर डिनर कर रहा होता है। तभी सेलेस्टिया आते हुए कहती है, वेलकम टू होम ड्यूक। बट ड्यूक इसको इग्नोर करते हुए कहता है, क्या है तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसे इग्नोर करते हुए देखकर सेलेस्टिया लाइक, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? डिनर खत्म होने के बाद मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपको मेरे रूम में आना पसंद नहीं है ना? इसकी यह बात सुनकर ड्यूक अपना दांत पीसते हुए कहता है, अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी तो मैं डिनर नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमको जो भी बात करनी है तुम अभी कर लो, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आऊंगा। मुझे कुछ मैटर को कंफर्म करना है। कौन सा मैटर? तुम्हें क्या कंफर्म करना है? तभी ड्यूक को पिछला इंसिडेंट याद आता है जहाँ पर यह कहता है, तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, तुम कभी भी मुझे टच करने की कोशिश मत करना। तभी सेलेस्टिया लाइक, आप डिवोर्स के पेपर पर सिग्नेचर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप मेरे साथ यह सही कर रहे हैं? हाँ मैं तुम्हारे साथ सही कर रहा हूँ। तभी इनकी बातों को सुनकर एक बंदा कह रहा होता है, इसका मतलब यह है कि वह बात सच है, सच में सच है। यह घिनौनी और ड्यूक से नफरत करती है। इधर सेलेस्टिया ड्यूक से कह रही होती है, अब मुझे और कुछ नहीं जानना है, इसके लिए थैंक यू, मुझे बस यही सुनना था, मुझे अब आपके बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते कहते वहाँ से जाने लगती है। इसे जाते हुए ड्यूक बस इसे देख रहा होता है बट कुछ नहीं बोलता। इधर सेलेस्टिया एक लेटर को देखते हुए कह रही होती है, फादर ने यह क्या भेजा है? और उस लेटर में यह लिखा था कि मेरी प्यारी बच्ची तुम हमारे पैलेस में ड्यूक के साथ जल्दी आना, मुझे तुम दोनों को किसी से
मिलवाना है। और हाँ, क्या तुम लॉर्ड रूजवेल्ट के साथ खुश हो? मैंने तुम्हारे लिए मार्क्स पार्टी का इनविटेशन भेजा है, जहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मतलब सब कुछ मिलेगा। अब बैगन से काम चलाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको कम से कम वहाँ पर एक बार जाना चाहिए। इस लेटर को पढ़ने के बाद कुछ टाइम की बात रेडी हो रही होती है, बट लेटर में और भी कुछ था। तुम अपने हस्बैंड को इस बार मत छोड़ने देना, और हाँ, किसी मर्द को खुश करने का कम से कम एक तरीका तो सीख लो। इधर यह पूरी तरीके से रेडी हो गई होती है और पार्टी के लिए निकल जाती है। इधर हम ड्यू को देखते हैं, जो अपने स्वॉर्ड को क्लीन करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिरकार उसका मतलब क्या था? अब मुझे तुम्हारे बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। वह किस बारे में बात कर रही थी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट इसे दिमाग में वही बात गूंज रही होती है, अब तुम्हारे बच्चे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जिससे यह बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है, जिससे इसका स्वॉर्ड इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और यह चिल्लाते हुए कहता है सेलेस्टिया, और वहाँ से बहुत गुस्से से निकल रहा होता है। तभी कुछ सर्वेंट इसे पूछते हैं, लॉर्ड आपको क्या हो गया है, क्या कोई बात है? तुम सभी सही सही बताओ, सेलेस्टिया कहाँ है? क्या वो अपने कमरे में है? जल्दी मुझे बताओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। लॉर्ड, लेडी कुछ देर पहले ही यहाँ से रेडी होकर कहीं गई हैं, पता नहीं वो कहाँ गई हैं, हमें कुछ नहीं बताया है। तभी हमारा सीन सेट होता है मार्क्स पार्टी में, जहाँ पर बहुत सारे बंदे एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर सेलेस्टिया मन ही मन कह रही होती है, यहाँ पर मार्क्स पार्टी हो रही है, यहाँ पर सभी लोग डांस भी कर रहे हैं, मैं ड्यू पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करूंगी, मुझे अब किसी और के बच्चे को जन्म देना ही होगा। यह मार्क्स पार्टी है, यहाँ पर बिना किसी का चेहरा देखे ही आप अपने पार्टनर को चुन सकते हैं और उन्हें कल तक भूल जाएंगे। बस यह कह सकते हैं कि वन नाइट स्टैंड। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जो मुझसे नफरत करता है मैं उसके सामने उसके बच्चे के लिए कैसे कह सकती हूँ? चाहे जो हो जाए, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अब किसी बच्चे की माँ बनूंगी, बस शर्त यही है कि उस बच्चे का बाल और आँख ड्यूक जैसा ही हो। इतना कहते कहते वो एक बंदे को चुन लेती है और मन ही मन कह रही होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद मैं अपनी पूरी लाइफ उस बच्चे के साथ पीसफुल बिताऊंगी, बस यही मेरे लिए काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इधर जिस बंदे के साथ यह डांस कर रही थी ना, वह बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो रहा होता है, बट इसे एकदम करीब जाकर टच कर रहा होता है और डांस कर रहा होता है। इधर सेलेस्टिया मन ही मन कह रही होती है, जब तक मैं एक बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, इसके लिए कोई भी चलेगा, कोई भी मतलब कोई भी चलेगा। इतना सोचते सोचते यह दोनों किसी रूम में आ गए होते हैं, जहाँ पर यह अपना ड्रेस उतारते हुए कह रही होती है, आखिरकार दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं है जो मुझे यानी सेलेस्टिया को पसंद ना करे। कोई बात नहीं, बस यह एक दर्दनाक और मुश्किल काम है जिसे मैं आसानी से हैंडल कर लूंगी। और उस बंदे से कहती है, प्लीज जल्दी करो, अब मुझे सब्र नहीं हो रहा है। इधर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि इसे ऊपर चढ़ने लगा है और सेलेस्टिया कह रही होती है, जितना जल्दी हो सके तुम उतना जल्दी मेरे करीब आओ, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा है। तभी वो बंदा इसे नेक पर किस करने लगा है। तभी अचानक वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिससे वो बंदा कहता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर वो कैसी आवाज थी? इधर हम सेलेस्टिया को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा पैनिक हो रही होती है। तभी अचानक से उनके रूम का दरवाजा कोई तोड़ते हुए आता है, जिसे देखकर उस बंदे की पूरी फट गई होती है और यह बंदा और कोई नहीं बल्कि ड्यूक है, जो कि बहुत ही गुस्से से इन दोनों को देख रहा होता है। तभी इसके पास पार्टी का ओनर आते हुए कहता है, लॉर्ड रूजवेल्ट हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमारे पास लाइसेंस भी है, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए, यहाँ तोड़फोड़ मत करिए, इससे हमारा काफी ज्यादा नुकसान होगा। ड्यूक का नाम सुनते ही उस बंदे की ऊपर नीचे बीच में सब जगह से फट गई होती है। ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने पॉइंट में टॉयलेट कर दिया होता है। यह ड्यूक से इतना ज्यादा डर गया होता है कि इसका मार्क्स भी नीचे गिर जाता है, वह अपने जगह पर पूरा का पूरा जम गया होता है। इधर ड्यूक को इतने गुस्से में देखकर सेलेस्टिया लाइक, लॉर्ड रूजवेल्ट, बट ड्यूक इसकी बातों को इग्नोर करके बहुत ही गुस्से से इन दोनों को देख रहा होता है और अपना दांत पीस रहा होता है। आगे हम देखते हैं ड्यूक को इतने गुस्से में देखते हुए देखकर यह बंदा पैनिक होते हुए कहता है, क्या यह लॉर्ड रूजवेल्ट है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सका, बिल्कुल भी नहीं हो सका, मैंने इनके बारे में सुना है, यह बैटल के बहुत बड़े फैन हैं, यानी इनको बैटल करना बहुत ही पसंद है, अब मेरा क्या होगा, मम्मी मुझे बचा लो। इधर सेलेस्टिया भी बहुत ज्यादा पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक गुस्से से कहता है कि अबे साले, मेरे भाई को तूने छूने की हिम्मत कैसे की? नहीं लॉर्ड, आप जैसा समझ रहे हैं वैसी बात नहीं है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। साले बता, तूने कहाँ कहाँ उसे टच किया है? मैं तेरा आज ब्लड पीऊंगा। क्या तूने उसके ड्रेस को भी उतारने की कोशिश की है? मुझे सही सही बता, नहीं तो यहाँ पर खून की नदियाँ बहेगी। जल्दी बता साले, जल्दी बता। ड्यूक को इतने गुस्से में देखकर सेलेस्टिया पैनिक होते हुए मन ही मन कहती है, आखिरकार यह क्या है? ड्यूक इतने गुस्से में क्यों है? इन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी करूं, बट इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी यह इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तभी ड्यूक पीछे मुड़ते हुए कहता है, और हाँ मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, और अपना शर्ट निकाल कर उसे कवर करके अपने गोद में उठा लेता है और गुस्से से कहता है, चलो अब घर चले।
और वहाँ से निकल जाता है। इधर हम एक गैरेज को देखते हैं जिसके अंदर ड्यूक सेलेस्टिया को बैठा देता है, जिससे यह काफी ज्यादा ब्लेसिंग करते हुए कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी भी टच नहीं करोगे। बट ड्यूक किसी बातों को इग्नोर करके इससे कहता है, क्या तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी है ना? नहीं नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको चोट नहीं लगी है ना? नहीं नहीं, मुझे भी चोट नहीं लगी है। बट मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। इधर यह मन ही मन कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। यह इतना सोच रही होती है, दोनों पैलेस में आ जाते हैं और अपने पैलेस अंदर पहुंचने के बाद ड्यूक इसे बेड पर धड़ाम से पटक देता है और इससे कहता है, आखिरकार तुम क्या सोचती हो? क्या मैंने ठीक से इन्वेस्टिगेशन करवाई थी ना? आखिरकार यह मार्क्स पार्टी थी, जब तक तुम वहाँ पर नहीं आते किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चलता कि मैं कहाँ गई थी। इसके बहाने कम से कम मैं एक बच्चे को जन्म दे सकती थी। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। बढ़िया कहती है, क्या मेरे फादर ने इस बारे में तुमको बताया है? बढ़िया इसी बातों को नहीं सुनता और इससे झट से पकड़कर किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यह अपना हाथ उसके फेस से टच कर देती है। बट ड्यूक कहता है, मैंने तुमसे कहा था मुझे तुम्हें छूने की कोई भी इरादा नहीं है, बट मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो। ऐसा कौन सा मर्द है जिसके औरत को कोई दूसरा आदमी छुए और उसे बर्दाश्त हो जाए? तुम ही मुझे बताओ। इतना कहते कहते उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा है और कहता है, आज से मैं सब कुछ मिटाने जा रहा हूँ। क्या उस आदमी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था जैसा कि मैं कर रहा हूँ? और उसे एयर पर किस करने लगा है, जिससे यह गर्म होने लगी है और चिल्लाते हुए कहती है, ड्यूक क्या तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? बट ड्यूक किसी बातों को नहीं सुनता है और इसी दूसरी एयर को सहलाने लगा है, जिससे यह और ब्लशिंग करते हुए कहती है, तुमने तो सुहाग रात वाले दिन मुझे अपने रूम से धक्के मारकर निकाल दिए थे ना? बट ड्यूक किसी बातों को इग्नोर करके कहता है, उस आदमी ने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया था? मुझे उसी बारे में कुछ भी याद नहीं है, मैं तो बस एक बच्चा चाहती थी। तुम चिंता मत करो, अब से मैं दोनों काम करूंगा, पर्सनल लाइफ भी और टाइटल लाइफ भी, और इसका ध्यान रखूंगा। इसके बाद तुम किसी और मर्द के पास जाने के बारे में सोचना भी मत, इससे मुझे बहुत ज्यादा पेन होती है। इतना कहते कहते इसे पूरी तरह से गर्म कर दिया होता है, जिससे यह मन ही मन कहती है, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा गर्म हो गई है कि मन तो कर रहा है ड्यूक का डंडा अपने अंदर अभी अभी डाल लूं। और उससे कहती है, ड्यूक मैं बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी हूँ, अब आप अपना डाल दीजिए। क्या तुम इसके लिए तरस रही हो? क्या तुम इतना ज्यादा तरस रही हो कि तुम्हें तो इस बात परवाह ही नहीं है कि तुम यह सब दूसरे आदमी के साथ करने के लिए चली गई? तुम उस आदमी से मेरा कंपेयर कैसे कर सकती हो? क्या तुम इसके लिए इतना बेताब हो कि तुम इतना नीचे गिर सकती हो? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बट मैं जितने गुस्से में हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ वो सब करता हूँ तो तुम मर जाओगी। आखिरकार तुम बताओ यह सब तुम क्यों करती हो? आखिर तुम इतने नीचे कैसे गिर सकती हो? बताओ बताओ, तुम इतनी गिरी हुई और क्यों बन रही हो? क्यों बन रही हो? इतना कहते कहते ड्यूक बहुत ज्यादा रोने लगता है और तभी इसको अपना फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर सेलेस्टिया बहुत ज्यादा खुश होती है और यह कहता है, मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि, चलो छोड़ो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे कहने का मतलब क्या है। इधर सेलेस्टिया भी रोते हुए कहती है, लॉर्ड आखिरकार तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? ड्यूक आखिरकार तुम ऐसा भी क्यों कर रहे हो? इससे मुझे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। तभी ड्यूक अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, क्या तुम्हारे लिए मैं दूसरा ड्रेस लेकर आऊं? और हाँ, अपना ड्रेस बदल कर अपने रूम में चले जाना। इतना कहकर वह इस रूम से निकल जाता है। इधर सेलेस्टिया कहती है, मैंने ड्यूक के आंखों में पहली बार आंसू देखा है, इससे पहले मैं ड्यूक को इतनी तकलीफ में कभी नहीं देखी हूँ। यह एकदम छोटे बच्चे की तरह है, चाहे लोग इसके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन ड्यूक बहुत ही स्वीट है। भले ही ड्यूक बाहर से बहुत ही कोल्ड बिहेव करता है, लेकिन वह अंदर से कुछ और ही है। इसे ऐसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं यह क्यों हो रहा है। इसको ऐसे देखने के बाद पता नहीं मेरे दिल में यह इतने ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। मेरे दिल में काफी ज्यादा हलचल हो रही है। आगे कुछ टाइम बाद हम देख रहे हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ पर ड्यूक ट्रेनिंग करके थकर सोकर मनी मन कहता है, मैंने उसके सामने क्या बोल दिया था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने वह बातें क्यों बोली थी? मैं उसके सामने रो कैसे सकता हूँ? वह इतने नीचे कैसे गिर सकी है? और शायद मैं उसे याद भी नहीं हूँ। तभी इतना कहते कहते वो अपने बचपन की बात बताता है, जहाँ पर लिटिल सेलेस्टिया एक बच्चे से चिल्लाते हुए कहती है, रोज रोज क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें कुछ कहा है? और यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि ड्यूक है और इससे कहता है, नहीं नहीं, मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं किया है, मैं तो फिसल कर गिर गया था, जिससे मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई। अच्छा ऐसी बात है, तुम बस फिसल कर गिरे हो, चलो कोई बात नहीं है, तुम रोना धोना बंद करो या लो रुमाली से अपनी आंसू पोंछ लो, तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते हो। इसके लिए थैंक यू। तब चलो यहाँ से चलते हैं, चलो हम देखते हैं उस बिल्डिंग के ऊपर सबसे पहले कौन चढ़ा है। चलो हम दोनों में रेस लगी। इसके बाद यह दोनों उस बिल्डिंग के छत पे पहुंच जाती हैं, जहाँ पर ड्यूक मनी मन कहता है, मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ, मुझे भी सेलेस्टिया की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी
तभी बिल्डिंग का ओनर इन दोनों पर भड़कने लगा है, जिससे यह दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं और इनका पीछा वह कर रहा होता है। इधर सेलेस्टिया भागते हुए इससे कह रही होती है, रूज तुम कर सकते हो और तेजी से दौड़ो, मेरे साथ दौड़ो, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। और कुछ टाइम बाद सेलेस्टिया चली जाती है। पीछे से ड्यूक कहता है, आखिरकार सेलेस्टिया चली गई। तभी उसकी ग्रैंड माँ आते हुए पूछती है, क्या हुआ, वो चली गई? जी ग्रैंड माँ, वो चली गई। मेरे प्यारे बच्चे, तुमको यह बात किसी ने नहीं बताया है कि तुम एक अनाथ हो। तुम्हें यह बात किसी ने नहीं बताई होगी। तुमने यह जरूर सुना होगा कि हमारी आर्मी हार गई है। चलो इस बात को छोड़ो। आज मॉर्निंग में रॉयल आर्मी के अचानक से यहाँ पर एक कैरेज आई है। वह फैमिली रॉयल रॉयस है, जो कि किंग के प्रति बहुत ही वफादार है और उनके बारे में पता चला है कि सेलेस्टिया उस फैमिली की इकलौती डॉटर है। उसने हम सभी को बहुत ही बेवकूफ बनाया है। उसने कभी भी हमें अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताई है। मैं यह सोच काफी ज्यादा हैरान हूँ कि वह देखने में एक लड़के की जैसी थी, बट वह एक लड़की है। उसने अपना राज बहुत ही गुप्त रखा है, बट सेलेस्टिया उस फैमिली से बहुत ही नफरत करती है। इस बात को सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। तभी कुछ दिनों बाद उस विलेज में अचानक से आग लग जाती है, या कहें कि किसी ने आग लगाई थी, जिससे सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, भागो भागो यहाँ से भागो, आग लगी है, बहुत भीषण आग लगी है, सभी यहाँ से सेफ एरिया में निकलो, जल्दी भागो। धिक्कार है उस रायस फैमिली पे, वह बहुत ही कमीनी है, वह बहुत ही घटिया है। वह अपना क्राइम छिपाने के लिए इस विलेज को पूरा का पूरा खत्म कर देगी। इधर ड्यूक भी बहुत तेजी के रफ्तार से निकल रहा होता है और सब कुछ शांत होने के बाद ड्यूक एक जगह पर आकर बैठ गया होता है। तभी इसको किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा होता है, अरे यह आप क्या कर रहे हैं ड्यूक रॉयस लाइक यह मामूली सा कुत्ता अचानक से हमारे गैरेज के सामने आ गया। इसकी आवाज सुनकर ड्यूक लाइक मनी मन कहता है, क्या यही है ड्यूक रॉयस? इधर रॉयस चिल्लाते हुए कहता है, तुम भिखारी लोग मेरे नजरों से दूर हो जाओ, तुम सभी सिर्फ मरने के लायक हो। और उस गैरेज में सेलेस्टिया भी बैठी होती है, जिसे देखकर ड्यूक चिल्लाते हुए उसकी ओर आता है, सेलेस्टिया क्या तुम ही हो? बट सेलेस्टिया इसको इग्नोर कर रही होती है, जिससे यह कहता है, क्या यह वही है जिसे मैं जानता हूँ? सेलेस्टिया अचानक से कैसे बदल सकती है? मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वह लड़की थी या लड़का था, बट वह मुझे इग्नोर कैसे कर सकती है? उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें एकदम ठंडा है, वह बर्फ की जैसी ठंडी थी। इधर कैरेज भी निकल जाती है और पीछे से ड्यूक बस इसे जाते हुए देख रहा होता है और अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, वह मेरी सेलेस्टिया नहीं है, वह उस आदमी की गलती है जिसकी वजह से वह ऐसा हो गई है। उसने उसी मर्जी के खिलाफ काम किया है और उसी ने हमारे विलेज को जलाया है। इसीलिए मैं आज कसम खाता हूँ, मैं सेलेस्टिया को प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। सेलेस्टिया के लिए मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा। इतना कहते कहते यह आदमी ज्वाइन कर लेता है और मनी मन कहता है, मैं बैटल में अपना नाम बहुत बड़ा बनाऊंगा और एक दिन सेलेस्टिया को अपने पास लेकर आऊंगा। और कुछ सालों बाद हम एक पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोई अनाउंस करते हुए कहता है, मसिंडी गार्ड आप सभी का वेलकम, हम आप सभी का कब से वेट कर रहे थे। मैंने आप सभी के लिए कैप्टन से रिक्वेस्ट किया है। इधर ड्यूक लाइक मैंने अपनी जगह बनाने के लिए रॉयस फैमिली में एंट्री किया है, बट सेलेस्टिया कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आखिरकार वो कहाँ है? तभी यह कुछ देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और इधर रॉयस अनाउंस करते हुए कहता है, मुझे यह बताने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज मेरी इकलौती डॉटर की इंगेजमेंट होगी। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक का दिल पूरा का पूरा टूट गया होता है और यह पीछे मुड़कर वाइन पीने के लिए चला जाता है। तभी कोई बगल से कहता है, क्या तुमने सुना है रॉयस की बेटी की अब तक 4 डिवोर्स हो गया है? अच्छा ऐसी बात है क्या? यह तो बहुत बड़ी बात है। और इन सभी की बातें सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, बट उनमें से एक बंदा कहता है, क्या तुमने उसके बारे में यह रूमर सुना है? उसको घपा घप करना बहुत पसंद है। लोग उसके बारे में यह भी कहते हैं कि उसे एक नॉर्मल आदमी कभी भी खुश नहीं कर सकता है, वह बहुत बड़ी हौसी है। इनकी यह बात सुनकर ड्यूक अपना दांत गुस्से से पीस रहा होता है और कहता है, मैं जानता था वह पहली वाली सेलेस्टिया नहीं रही है जिसे मैं जानता था। मैंने तो उसके लिए अपना एग्जिस्टेंस भी भूल गया, लेकिन वह इस टाइम यह सब कर रही है। तभी इसकी नजर सेलेस्टिया पर जाती है, जो आते हुए कहती है, क्या तुम मेरे साथ एंगेजमेंट करोगे? जिससे ड्यूक लाइक मनी मन कहता है, काश उस दिन उसने मुझे चूज नहीं किया होता, मैं उस दिन उससे पीछा छुड़ा सका था। वह मेरे लायक नहीं है, बट मुझे उम्मीद थी कि वह इसके बाद बदल जाएगी। और उसके बाद सुहाग रात वाले टाइम उसका हवस काफी हाई था। आखिरकार उसके बारे में जो रूमर्स फैली थी वह एकदम सच साबित हुई। अगर वह संतुष्ट नहीं होती है तो वह झट से डिवोर्स ले लेती है, बट अब से मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। वह अब से मेरी है तो मुझे डिवोर्स नहीं देगी, या कहो कि मैं उसे डिवोर्स देने ही नहीं दूंगा। मैं उसे दोबारा मुझे ठुकराने नहीं दूंगा, भले ही वह पॉपेट के अलावा कुछ भी
ना हो। अब जब वो मेरे पास आ गई है तो मैं उसे किसी के पास जाने नहीं दूंगा। वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर मैं उसके साथ कभी भी घपा करूंगा ही नहीं तो वह मुझसे उबेगी कैसे। मेरे लाइफ का मजाक बनाने का कीमत तुम्हें चुकाना ही होगा, क्योंकि वही एक औरत है जो मुझे सबसे पहले लाइक करती थी, और उसका जो फर्स्ट टाइम वाला रुमाल था ना वह ड्यूक ने संभाल कर रखा था, और सेकेंड टाइम वाला रुमाल भी संभाल कर रख देता है और अपने लॉकर को बंद कर देता है। आगे हम देखते हैं मॉर्निंग में, जहाँ पर डॉक्टर सेलेस्टिया को चेक करके कहती है आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। इधर सेलेस्टिया लाइक मनी मन कहती है मुझे यह सोचकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि ड्यूक इतनी सुबह सुबह ही डॉक्टर को बुला दिए हैं। मुझे यह सोचकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि ड्यूक मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं। इधर डॉक्टर लाइक आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है, बट आपके नेक पर और शोल्डर पर कुछ निशान हैं। मैं पर्सनली आपसे यह कहना चाहती हूँ कि इस मामले में आपकी कोई भी गलती नहीं थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। और मनी मन कहती है लेकिन उस टाइम मेरी बॉडी इतनी ज्यादा हॉट कैसे हो गई थी। इधर डॉक्टर लाइक क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था, आपके सर पर बहुत पुराना चोट लगा है। अच्छा यह चोट यह तो मुझे बचपन में लगी थी, इसके बारे में प्लीज मेरे हस्बैंड को मत बताइएगा, नहीं तो वो मेरी काफी ज्यादा फिक्र करेंगे। ठीक है मैं समझ गई, यह बॉडी नहीं है यह दिल है जो कि जोरों से धड़क रहा है। इधर हम ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर ड्यूक ट्रेनिंग करके अपना पसीना निकाल रहा होता है। तभी डॉक्टर आते हुए कहती है लॉर्ड उनको कोई भी समस्या नहीं है, उनके बॉडी में भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बट वह माइंड से डिस्टर्ब हैं। मुझे लगता है कि वह काफी दिनों से या कहे कि काफी सालों से बहुत ही पेन झेल रही हैं। आपकी तो अभी अभी मैरिज हुई है ना, क्या उस टाइम कोई इंसिडेंट हुआ था, क्या यह बात आपके माइंड में आती है? नो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आगे कुछ भी ना हो इसलिए मैं अपनी असिस्टेंट को यहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए हायर डॉक्टर से यहाँ पर रखने की सिफारिश करूंगी। मुझे भी लगता है कि आपको अपनी वाइफ से बातचीत करनी चाहिए। इधर ड्यूक लाइक मनी मन कहता है क्या उसे इतनी बड़ी बीमारी हो गई कि बात इतनी बड़ी हो गई थी क्या वह अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी, या यह कहें कि वह घबा घब के लिए बेताब थी। इतनी मामूली सी बात पर उसे इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था। क्यों वह इतना नीचे कैसे गिर सकती है? क्या उसका एंड ऐसे ही होगा? क्या वह पहले से ही इतनी गिरी हुई थी? क्या उसे डेली नए नए मर्द के साथ करना पसंद है? यह मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। अगर मैं उसे टच करूंगा तो मैं अपने आप को ही खो दूंगा, मेरी इंटेलिजेंटी जलकर राख हो जाएगी। अगर मैंने उसे दोबारा टच किया तो उससे मुझे ही दिक्कत होगी, मैं अपने आप को पूरा का पूरा खो बैठूंगा। मैं अब कुछ भी नहीं हूँ, सेलेस्टिया द्वारा छोड़े जाने वाला एक अनाथ बचा हूँ जिसे उसने बचपन में ही ठुकरा दिया था। बट मैं उसके एक्स हस्बैंड जैसा नहीं हूँ। वे गिरे हुए लोग बस उसके पास उसकी बॉडी के लिए आए थे और अपना काम पूरा करके उसे छोड़ दिए। अब जब वह मेरी वाइफ बन चुकी है तो मैं उसे कभी भी हवस की नशे में डूबने नहीं दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी पैसा कमाना पड़े। मैं उसके लिए कमाऊंगा, मैं उसे खुशी तो दूंगा, बट कभी भी मेरे द्वारा या किसी और मर्द के द्वारा उसे इम्प्योर नहीं होने दूंगा। वह लड़की पहले बहुत ज्यादा खुश रहती थी, बट उसके लाइफ के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है और उसने मेरा दिल 2 बार चुराया है। अब से सिर्फ मैं उसका हूँ और वह सिर्फ मेरी है। अगर हम दोनों के बीच में कोई आया तो समझो वो मर गया। खून की नदियां बहा दूंगा, खून की नदियां, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। इधर सेलेस्टिया कुछ सर्वेंट से पूछती है क्या लॉर्ड रूजवेल्ट मुझसे मिलने आ रहे हैं? हाँ लगता है कि वह आ जाएंगे। इधर यह मनी मन कहती है इसीलिए तो सर्वेंट्स ने साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है। मैं इनको नोटिस करके यह बता सकती हूँ कि ड्यूक अब यहाँ आएंगे, मैं सब समझती हूँ। चलो तब तक मैं उनका वेट करती हूँ। तभी क्लीन करते हुए एक लेटर नीचे गिर जाता है, बट कोई भी उसे नोटिस नहीं करता है। इधर सेलेस्टिया मनी मन कह रही होती है मुझे यह बात सोचकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि डॉक्टर ने इस चोट के बारे में ड्यूक को कुछ ना बताया हो। इस चोट को लगे हुए 17 ईयर्स बीत चुके हैं। जहाँ पर लिटिल सेलेस्टिया लाइक तुम लोग कौन हो तुम लोग? तभी डॉक्टर लाइक इस बच्ची का पूरा मेमोरी लॉस हो चुका है, इसे बस कैरेज की इंसिडेंट याद है, उसके अलावा इसे कुछ भी याद नहीं है। बट ऐसा लग रहा है कि यह अपनी पिछली मेमोरी या अपने आप को भी याद नहीं कर पा रही है। तभी इसका बाप कहता है कोई बात नहीं, चलो इसके साथ यह ठीक ही हुआ, इसे अब से डेचस के रूप में अपना नया लाइफ स्टार्ट करना है। जो हुआ अच्छा ही हुआ। तभी हम 2 सर्वेंट को देखते हैं जहाँ पर एक सर्वेंट कहती है क्या तुमने सुना है, मुझे खबर पता चली है उनका डेथ हो चुका है। वह 8 ईयर्स पहले से एक विलेज में छिपकर रह रही थी, वह भी नकली आइडेंटिटी के साथ। बैटल खत्म होने के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट अभी उन्हें वापस लाने के लिए एक कैरेज को भेजा गया और उस कैरेज में किसी ने उन पर अटैक कर दिया और उनकी डेथ हो गई। और हाँ यह दोनों सेलेस्टिया के मॉम के बारे में बात कर रही हैं। इसकी यह बात सुनकर दूसरी सर्वेंट लाइक इसके लिए तो बहुत ही दर्दनाक रहा होगा। क्या वह लेडी सेलेस्टिया हैं? मैंने इनके बारे में सुना है, इनका जन्म वहीं हुआ था और यह पहले से ही
27 ईयर्स की हो गई हैं। भगवान की दया से इनको ज्यादा चोट नहीं लगी है और इनका सारा का सारा चोट भी रिकवर हो गया है। इधर सेलेस्टिया लाइक, क्या मेरा नाम सेलेस्टिया है? और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जहाँ पर इसको पढ़ाने के लिए एक टीचर आती है जो इसे पढ़ाते हुए कहती है तुम रॉयस फैमिली की इकलौती डॉटर हो, और मारते हुए कहती है रॉयस फैमिली के लायक बनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी और रॉयस वंश को एक उत्तराधिकारी देना होगा। अब आते हैं करेंट में जहाँ पर यह कहती है मेरी बस एक ही रूल है, भले ही मेरे पास एक ही रास्ता बचा हो, मैं एक बार फेल हो चुकी हूँ। और कुछ टाइम बाद ड्यूक आते हुए कहता है मुझे काम करते समय बहुत ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए मुझे यहाँ आने में बहुत ज्यादा लेट हो गया, और दरवाजा को नॉक करते हुए कहता है सेलेस्टिया क्या तुम अंदर हो? मैं अंदर आ रहा हूँ। और दरवाजे को ओपन करके अंदर आता है तो इधर सेलेस्टिया सोफे पे बैठे बैठे ही सो गई होती है और उसके पास जाते हुए यह कहता है मुझे दोपहर तक आ जाना चाहिए था, यह उसी टाइम से मेरा इंतजार कर रही होगी, और इंतजार करते करते ही सो गई। मैंने इसे काफी ज्यादा वेट करवा दिया और इसे टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मैंने इसके साथ बहुत गलत किया। तभी अपने आप कंट्रोल करते हुए कहता है वेट वेट, यह मैं क्या बकवास सोच रहा हूँ। तभी वह लेटर इसके पैरों के नीचे आ जाता है, जिसे नोटिस करते हुए यह कहता है धा तेरे की यह क्या है, और उसे देखते हुए कहता है क्या यह लेटर ड्यूक रॉयस ने भेजा है? लगता है कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उस लेटर को जैसे पढ़ता है वैसे गुस्सा होते हुए कहता है क्या यह तो वही मार्क्स पार्टी वाला इनविटेशन है, क्या सेलेस्टिया को इसे द्वारा ही वहाँ पर भेजा गया था? और इसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उस लेटर को अपने हाथ में ही मसल देता है और अपना दांत पीस रहा होता है और उस रूम से बहुत ही गुस्से से निकलता है। इसे इतने गुस्से में देखकर सर्वेंट लाइक लॉर्ड लॉर्ड क्या हुआ है? तुम अभी कैरेज को रेडी करो, हमें कहीं जाना है, जल्दी करो। क्या अभी? बट हमें अभी अभी एक मैसेज मिली है, हमें ड्यूक ग्लोरी के पास सबसे पहले जाना है, उसका क्या करें? उसकी बात छोड़ो, सबसे पहले मेरी बात सुनो। जल्दी कैरेज को रेडी करो और चलो, मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ चलो, तुम बस चलो। इसके अलावा तुम मुझसे और कोई ये सवाल नहीं कर सकते। और कुछ टाइम बाद हम इधर सेलेस्टिया को बाप को देखते हैं जो पैनिक होते हुए कहता है क्या यहाँ पर काउंट रूजवेल्ट आया है? और वो अचानक यहाँ पर क्यों आया है? क्या उसके साथ सेलेस्टिया भी आई है? अपने सर्वेंट से पूछता है। तभी सर्वेंट लाइक नहीं नहीं, बस ड्यूक रूजवेल्ट आए हैं और हाँ वो बहुत ही गुस्से में है। क्या अब सेलेस्टिया ने क्या कर दिया है? यह तो बहुत बुरा हो रहा है। और मनी मन कहता है भले ही वो काउंट के पोजीशन पर है बट किंग भी उससे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। लोग बहुत पहले से ही उसे हीरो की तरह पूछते हैं। मैं उससे खुली दुश्मनी के बारे में सोच नहीं सकता। और कुछ देर बाद यह ड्यूक से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ड्यूक गुस्सा होते हुए कहता है मुझे इस बात का पूरा सच्चाई सुनना है। यह क्या है? कमीने बुढ़े, जल्दी से मुझे बता। भले ही तू उसका बाप क्यों ना हो बट अब से वह मेरी वाइफ है। तू उसको उस जगह पर कैसे भेज सकता है? मैं तेरी रॉयल फैमिली पर सवाल उठाता हूँ, बता साले बता। और अपना स्वर्ण निकालने लगता है, जिससे रायस बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है ड्यूक रूजवेल्ट। सच तो यह है कि मेरी डॉटर चुप्पे चोरी मुझसे एडवाइस लेने आई थी। क्या एडवाइस? हाँ, बट यह बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। हालांकि यह बात मुझे कहने में बहुत ज्यादा शर्म आ रही है बट यह बात उसके हनीमून नाइट से लिंक है। पहले नाइट के बाद तुमको यह बात एहसास हो ही गया होगा कि सेलेस्टिया एक ऐसी औरत है जो मर्दों को नपुंसक बनाने के अलावा वह कुछ नहीं करती। वह गिरी हुई औरत है, इसीलिए उसकी जितनी भी अभी तक मैरिज में डिवोर्स हुआ है इसके ही वजह से हुआ है। सारा का सारा डिवोर्स इसी वजह से हुआ है। इस बार मैंने भगवान से यही प्रेयर किया था कि तुम दोनों मैरिज लाइफ में ठीक से रहो और खुश रहो, बट तुम जानते ही हो ना सेलेस्टिया बेड पर किस तरह की औरत बन जाती है। मैंने बस उसकी हेल्प किया कि वह किसी एक मर्द को कम से कम खुश रख पाए, इसीलिए मैंने उस जगह पर भेजा था। वह एक बांझ पपेट की तरह है जो डॉल को पकड़े मर्द की इच्छा को खत्म कर देती है, और हाँ वह बच्चे को भी जन्म नहीं दे सकती है। यह तो सरासर शर्म की बात है। उसके 4 डिवोर्स होने की वजह यह है कि उसे किसी ने बेड पर खुश नहीं किया है, इसीलिए उसने सभी से डिवोर्स ले लिया। मैं अब उठना चाहता हूँ। अच्छा ऐसी बात है क्या? आप उसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे हैं तो मैंने जो किया उसके लिए सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी। चलो ठीक है, अगर आगे से कुछ भी हुआ हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच, अगर उसमें तुम्हारा नाम आया तो समझ लो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ से दूर ही रहो। आगे से तुम उसे भड़काने की कोशिश मत करना, तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा। नहीं तो तुम मेरे बारे में जानते ही हो, भले ही तुम उसके फादर हो बट अब से वह मेरी वाइफ है। ड्यूक को इतनी गुस्से में देखकर इसकी पूरी की पूरी फट गई होती है और यह मनी मन कहता है इसे लोग यूं ही नहीं कहते हैं बैटल का फैन। तभी ड्यूक लाइक अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो इसके लिए
सॉरी, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इसके निकलते ही यह पीछे से पैनिक होते हुए मनी मन कहता है, क्या यह आदमी सेलेस्टिया से इतना ज्यादा प्यार करता है कि यह ऐसा बिहेव कर रहा है? बट क्यों क्यों यह उस जैसी औरत से कैसे प्यार कर सकता है? लगता है कि यह उसके प्यार में पागल हो चुका है। अगर आगे चलकर यह मुझ पर नजर रखेगा तो इससे मैं बहुत बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा। शायद अब लगता है कि सेलेस्टिया को छोड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि मुझे इससे दुश्मनी नहीं करनी है। यह बहुत ही क्रूर है। चलो यह भी ठीक है, ऐसा ही सही। भले ही मेरे पास मेरी डॉटर ना हो, बट तुम अभी भी मेरे पास हो। और कोई दरवाजे से इसको छिपकर देख रहा होता है और यह कृपी स्माइल करने लगता है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर रीड करते हुए कहती है, बैटल करने वाला काउंट, जो बैटल करके अनगिनत पोजीशन हासिल करने के बाद वह ड्यूक के पोजीशन पर पहुंच गया और यह इस नाम से पहचाने जाने लगा। यह एक ऐसा नाम है जो किसी के अंदर डर पैदा करती है। और सेलेस्टिया यह ड्यूक के बारे में रीड कर रही होती है। फिर यह कहती है, तो इसी वजह से उस आदमी की पूरी फट गई थी, जिससे वह चिल्लाने लगा था, बैटल का सबसे बड़ा फैन। इसके बारे में मुझे यह डॉक्यूमेंट घर में ही मिली है। मुझे लगता है कि इस डॉक्यूमेंट को मुझे काफी पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, बट वे किस वजह से उस टाइम रो रहे थे। काश ड्यूक की कल वाली रात की बातें मुझे समझ में आती, ताकि मैं उसके बारे में और जान पाती। यह इतना कही रही होती है कि तभी एक सर्वेंट आते हुए कहती है, लेडी आपके लिए लेटर आया है। तो क्या यह लेटर ड्यूक ने भिजवाया है? क्या वह वापस आ रहे हैं? उन्हें वापस लौटने में इतना लेट क्यों हो रहा है? लेडी क्या आप लॉर्ड के बारे में बात कर रही हैं? वह तो कल ही रात आए थे और कुछ टाइम बाद ही यहाँ से चले गए। क्या वो आए थे? और मनी मन कहती है, क्या हुआ कल आए थे, बट जब वो आए होंगे तो मुझे नींद लग गई थी। फिर सर्वेंट से कहती है, क्या तुम्हें पता है लॉर्ड उस टाइम कैसे दिख रहे थे? वह बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने तुरंत कैरेज को रेडी करवाया और यहाँ से निकल गए। इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया काफी ज्यादा पैनिक होते हुए मनी मन कहती है, मैं जानती हूँ वह इस टाइम कहाँ होंगे, बट सर्वेंट लाइक लॉर्ड कुछ टाइम के लिए घर लौटे थे, बट हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मिली है, वह बैटल करने के लिए निकल गए हैं। इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया मनी मन कहती है, अब मुझे लगता है कि वह जल्दी ही वापस नहीं आएंगे। यह मेरी ही गलती है। अगर मैं उस टाइम नहीं सोई होती तो मैं उनसे पिछले नाइट ही वह बात पूछ लेती। तभी सर्वेंट लाइक, लेडी क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। चलो इतना बताने के लिए थैंक यू। यह लीजिए लेटर, और भी इसमें कुछ है। जिसे लेकर यह मनी मन कहती है, क्या मैं यह सही कर रही हूँ? मुझे लगता है कि यह भी किसी पार्टी का इनविटेशन है। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? बट यह इनविटेशन ड्यू के लिए आया है। मुझे उनकी वाइफ होने के नाते उस पार्टी में मुझे जाना पड़ेगा और वहाँ का देखभाल भी करना होगा। आगे हमारा सीन शिफ्ट होता है बैटल में, जहाँ पर बहुत सारे बंदे चेयर कर रहे होते हैं। इधर ड्यूक जिस बंदे के साथ बैटल कर रहा होता है ना, उसे हरा दिया होता है, जिससे उसे बहुत सारे डायमंड ज्वेलरी मिलते हैं। जिससे ड्यूक लाइक मनी मन कहता है, यह बहुत ही चोर हैं। यह साले काफी टाइम से इतना बड़ा खजाना छुपा कर रखे थे। तभी इसके बगल वाला सोल्जर कहता है, लॉर्ड हमें इस खजाने के बारे में काउंट को बताना पड़ेगा, जिसने हमें यह काम दिया था। चलो ठीक है, उसे बता देना। और उस खजाने में से एक डायमंड को उठा लेता है, जिसे नोटिस करते हुए वह सोल्जर कहता है, यह डायमंड उसी कलर का है जिस कलर का लेडी का आंख है। फिर ड्यूक से कहता है, लॉर्ड अगर हम यह खजाना काउंट को देंगे तो इसके बदले काउंट हमें एडवांस पैसे भी दे सकते हैं। और मनी मन कहता है, मैंने ड्यूक को कभी भी पैसों में दिलचस्पी नहीं देखी है, बट यह अब थोड़ा रुचि दिखा रहे हैं। इधर ड्यूक लाइक डायमंड को लेकर अपने पास रख लेता है और बहुत ज्यादा खुश होते हुए मनी मन कहता है, यह डायमंड उसे जरूर पसंद आएगी। आगे हम पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर कोई कहता है, नोबल फैमिली में पार्टी करना बस टाइम पास करने के लिए नहीं किया जाता है। तभी कोई एक लेडी कहती है, ओ लेडी सेलेस्टिया, आपको यहाँ देखकर हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी सेलेस्टिया लाइक, यह एक ऐसा वर्ग है जो नोबल फैमिली के रूप में लाइफ बिताना बहुत जरूरी होता है। आज का दिन बहुत ज्यादा लवली है। तभी कोई दूसरी लेडी कहती है, अभी मैं ट्रिस्टन फैमिली के वाइफ होने के नाते मुझे कुछ काम को पूरा करने की जिम्मेवारी दिया गया है, लेकिन मुझे इस पार्टी में एंजॉय करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। तभी इस पार्टी को जिसने दिया था वो कहता है, आप सभी ने अपना अपना काम बहुत इम्पोर्टेंट छोड़कर आए हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मुझे आप सभी को किसी से मिलवाना है, इनसे मिलिए। ये जो बन चुका है मेरा सन और इसका नाम है कारल। हमने इसे अपने सन के रूप में, हमने इसे अपने फैमिली में शामिल करने का फैसला किया है। हर एक को खुश करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अपनी नजर रखेंगे। इस बच्चे को देखकर सेलेस्टिया लाइक, इमेजिन
इमेजिन करते हुए कहती है, यह बच्चा बहुत खुश दिख रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि ड्यूक और मेरी एक ऐसी ही बच्चा हो। अब मैं भी किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में सोचती हूँ तो मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है। मैं भी अपने सारे टाइम बच्चे के बारे में ही सोचती रहती हूँ। इसमें तो ब्लड का भी रिलेशन मायने नहीं रखता है। चलो यार, यह भी ठीक है। यह बच्चा कितना ज्यादा खुश लग रहा है। मुझे पता है कि मैं ड्यूक से प्यार कर सकती हूँ। और हमारा सीन शिफ्ट होता है कई मंथ बाद, जहाँ पर ड्यूक बैटल से वापस आ गया होता है और सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, यही है हमारे हीरो। यह बैटल के नशे में बहुत ज्यादा डूबे रहते हैं, यानी इनको बैटल करना बहुत पसंद है। हमारे लॉर्ड वापस लौट आए हैं, एक बार फिर से बैटल को जीतकर आ रहे हैं। तभी ड्यूक के बगल वाला सोल्जर कहता है, लॉर्ड हमें प्लानिंग के अनुसार यहीं रुकना है और इस दौरान सारे सोल्जर को ड्रेसिंग में शिफ्ट कर देंगे। चलो फिर यह भी ठीक है, तुम पर ही मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। मैं तुमसे कल दोबारा मिलूंगा। तभी कमांडर लाइक, लॉर्ड प्लीज आप अपने ऊपर ज्यादा लोड न दीजिए। अब आप घर लौट जाइए, आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है घर गए हुए, इसीलिए प्लीज अब आप अपने वाइफ के पास कुछ टाइम बिता लीजिए। चलो ठीक है। और मनी मन कहता है, काश मैं मैरिज लाइफ से पहले जिस तरह ड्रेसिंग में रहता था उस तरह का लाइफ फिर से जी पाता। मैंने इसके पहले सभी स्टाफ को उस पर नजर रखने के लिए कहा था। एग्जैक्टली उसके आसपास जितने सारे मर्द रहते हैं उन पर खासकर, क्या उस औरत को अभी तक डिसेंट हॉबी मिला होगा? इस रिवॉर्ड के साथ वह कुछ टाइम के लिए लग्जरी लाइफ बिता पाएगी। मैंने ज्वेलरी पर भी काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है। मुझे पता नहीं कि यह उसे पसंद आएगा कि नहीं, मुझे यह नहीं पता है, या कहें कि मुझे किसी ने नहीं बताया है इन ज्वेलरी में सबसे महंगी ज्वेलरी कौन सी होगी जिसे वह चुनेगी। क्या उसे फूलों का गुलदस्ता पसंद आएगा या ज्वेलरी या ड्रेस, इनमें से उसे क्या पसंद आएगा? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। शायद मुझे लगता है कि अब मुझे एक डॉग पाल लेना चाहिए। नहीं, मैं किसी को कैद करके नहीं रखना चाहता हूँ। हमारे पास पहले से ही जरूरत के हिसाब से बहुत बड़ा पैलेस है। चलो जैसा होगा वैसा ठीक ही रहेगा। अगर यह उसे पसंद नहीं आया तो वह सारे रिवॉर्ड को सेल करके पैसा भी ले सकती है। इतना सोचते सोचते वह अपने पैलेस में आ जाता है, जहाँ पर सभी स्टाफ रीड करते हुए कहते हैं, लॉर्ड आपका स्वागत है। तभी यह किसी सर्वेंट से पूछता है, क्या वह औरत अब ठीक से बिहेव कर रही है? जी लॉर्ड, वह ठीक से बिहेव कर रही है। हाल ही में वह कई पार्टियों में गई है और उन पर नजर रखने के लिए हम में से ही एक स्टाफ लगा हुआ था। और पैलेस के अंदर सेलेस्टिया लाइक, वेलकम टू होम ड्यूक, मैं कल फिर से वापस चला जाऊंगा। ठीक है लॉर्ड। तभी ड्यूक रिवॉर्ड को देते हुए कहता है, यह लो, बैटल के दौरान मुझे बहुत सारी रिवॉर्ड मिली है, इसे चाहे तो तुम सेल कर सकती हो या फिर अपने पास ही रख सकती हो। इसके लिए थैंक यू लॉर्ड, बट क्या मुझे आप कुछ टाइम दे सकते हैं? यह मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप फिर कल लौट जाएंगे। अगर आप इस टाइम बिजी हैं तो हमारे लिए रात ही सही रहेगा। तुम यह क्या कह रही हो? लॉर्ड आप फिक्र ना कीजिए, आपसे मैं बेड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस टेबल पर बातचीत करने के बारे में कह रही हूँ। आपको तो शायद डिनर करने का भी टाइम नहीं मिला होगा। क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहेंगे? इसकी यह बात सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर, जहाँ पर ड्यूक लाइक मन मन कहता है, आखिर इसे क्या हो गया है? यह तो बेड पर सोने की भी बात नहीं कर रही है। और इसमें सबसे अजीब बात यह है कि इसके साथ मेरा फर्स्ट डिनर है। यह मुझसे कोई मत कहना कि इसे पहले की बातें याद आ गई है। तभी सेलेस्टिया लाइक, लॉर्ड क्या अब हम बातचीत कर सकते हैं? हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है? कुछ दिन पहले मैं एक पार्टी में गई थी, वहाँ पर जाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छी बात पता चली। यह लीजिए अडॉप्शन सिस्टम, इसे कई नोबल फैमिली ने एक्सेप्ट किया है। अगर हम अभी से डिवोर्स लिए रेडी हो जाए तो। तभी ड्यूक लाइक, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा स्ट्रेंजर के साथ रहना। इतना कहते कहते वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिससे सेलेस्टिया लाइक मनी मन कहती है, यह तो अच्छा ही है, इन सभी स्टाफ के साथ रहने से काफी ज्यादा बेटर है। मुझे इनके साथ बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है। और पैनिक होते हुए ड्यूक से कहती है, स्ट्रेंजर यह सच है, अगर हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं और अलग हो जाते हैं। यह सच नहीं है, तुम अडॉप्ट नहीं कर सकती। अगर कोई बच्चा होगा तो वह हम दोनों का होगा। ऐसा ही होगा हमारे साथ, हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया बहुत ज्यादा ब्लशिंग
ड्रेसिंग करने लगती है। फिर उससे कहती है, क्यों आप यह क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। बट यह कैसे होगा? आप तो इस पैलेस में कभी कभार ही आते हैं और आप कल फिर से वापस लौट जाएंगे और वापस आने में आपको कितना टाइम लगेगा यह किसी को भी नहीं पता है। आप तो अब वैसे भी घर वापस नहीं आते हैं, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? तभी यह ग्रीट करते हुए कहती है, लॉर्ड मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। अगर हमारा चाइल्ड हुआ तो उस बच्चे का अकेले ही पालन पोषण करूंगी, आप इसमें इंटरफेयर मत करिएगा। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक अपना दांत पीसते हुए कहता है, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? यह मेरा पैलेस है। या कहो कि तुमने अपने किसी नाजायज बच्चे को यहाँ पर छुपा कर रखी हो। वह कहाँ है? वह अभी तक कितने साल का हो गया है? क्या तुम उसे यहाँ पर लाने का वेट कर रही हो? इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया बहुत ज्यादा रोते हुए मनी मन कहती है, काश ऐसा होता, मेरा भी एक बच्चा होता। तभी ड्यूक कहता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जिससे सेलेस्टिया जमीन पर गिरते हुए फूट फूट कर रोने लगती है और काफी ज्यादा सैड हो गई होती है। तभी अचानक से उठकर ड्यूक को खींचकर थप्पड़ मारती है और काफी ज्यादा पैनिक हो रही होती है। इसे थप्पड़ मारते हुए देखकर सभी सर्वेंट काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। वो थप्पड़ इतना जोर का था कि ड्यूक के गालों पर निशान बन जाता है। तभी सेलेस्टिया को रियलाइज होता है कि यह मैंने क्या कर दिया, यह मैंने क्या कर दिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यह मुझे क्या हो गया है। मैं यह सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड पे कैसे हाथ उठा सकती हूँ। इधर सर्वेंट लाइक, लॉर्ड रूजवेल्ट क्या आप ठीक हैं? क्या हम आपके लिए आइस ला दें? तभी सेलेस्टिया लाइक, लॉर्ड रूजवेल्ट मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं इसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और मनी मन कहती है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, यह मैं क्या कर रही हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसे बस ड्यूक नोटिस कर रहा होता है बट कुछ नहीं कहता। फिर वहाँ से निकलते हुए कहता है, चलो मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगले बैटल के स्टार्ट होने तक ग्रीसिंग में ही रहूंगा क्योंकि मेरा काम यहाँ का पूरा हो गया है। इधर यह जमीन पर पड़े पड़े बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक वीक बाद सेलेस्टिया के कमरे में, जहाँ पर सेलेस्टिया सोते हुए मनी मन कहती है, लॉर्ड रूजवेल्ट उस दिन से ग्रीसन में रहने के लिए चले गए और उस दिन के बाद वो आज तक वापस घर नहीं आए हैं। मुझे यह बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ड्यूक को कैसे थप्पड़ मार सकती हूँ, चाहे मुझे उस टाइम कितना गुस्सा क्यों ना आया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है कि मैं अकेले ही मरूंगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसे कैसे मनाऊं? वह मुझे कैसे माफ कर देगा? कैसे कैसे? अब मुझे डिवोर्स लेने के लिए क्या करना चाहिए? क्या मैं उसे फिर से मुझे प्रेग्नेंट करने के लिए कहूँ? इतना कहते कहते फुट फुट कर रोने लगती है। तभी एक सर्वेंट आते हुए कहती है, लेडी क्या आप अंदर हैं? और रूम के अंदर आते हुए कहती है, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा अचानक यहाँ आने के लिए। इधर सेलेस्टिया लाइक अपने आप को कंबल में कवर करके मनी मन कहती है, यह मेरे बिना परमिशन के ही अंदर आ गई है। अगर मेरी ऐसी हालत नहीं होती तो इसकी इस हरकत को मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करती। तभी सर्वेंट लाइक, लेडी लॉर्ड ने यह आपके लिए भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि आप इसे जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं इसे यहीं पर रख देती हूँ। इधर सेलेस्टिया बस उसकी बातों को सुन रही होती है। तभी सर्वेंट लाइक, यह फूल यह तो मुरझा गया है, शायद मुझे लगता है कि इसे चेंज करने की जरूरत है। मैं अभी इसे चेंज कर देती हूँ। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे सर्वेंट काफी ज्यादा डर गई होती है। इधर सेलेस्टिया भी उससे काफी ज्यादा चौंक गई होती है। तभी सर्वेंट लाइक, लेडी मुझे माफ कर दीजिए, यह प्रोस्लिंग मुझसे टूट गया, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। इधर सेलेस्टिया लाइक उसे नोटिस करते हुए मन मन कहती है, यह तो वही मेड है, यह तो 6 मंथ की प्रेग्नेंट है ना। और उस मेड की बात याद आती है, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट में डेथ हो चुका है। और चिल्लाते हुए कहती है, रुको तुम उसे छूना मत। इसकी यह बात सुनकर वो काफी ज्यादा डर गई होती है। बट सेलेस्टिया कहती है, मैं इसे साफ करने के लिए किसी और दूसरी नौकरानी को कह दूंगी, तुम इसे साफ मत करो। और हाँ, मैं तो तुमसे यह पूछना तो भूल ही गई, तुम्हारा नाम क्या है? ओह मेरा नाम एलिसिया है। इसका नाम पता चलते ही यह मन मन कहती है, यह तो वही है। और उससे कहती है, तुम कहाँ रहती हो? लेडी मेरे मॉम डैड घर पे रहते हैं और मेरा घर प्राइमरी के पूर्व में है। अच्छा ऐसी बात है क्या? और डायमंड को उठाते
जाते हुए, तुम्हें अब से मेरे रूम में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अभी अपना सारा सामान पैक करो और इस पैलेस से निकल जाओ। इसकी यह बात सुनकर एलिसिया काफी ज्यादा डरते हुए कहती है, लेडी ऐसा मेरे साथ मत करिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस पैलेस से मत निकालिए। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं इसी काम के भरोसे अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। तुम्हें इस बच्चे को जन्म देने का बहुत ज्यादा मन करता है ना, तो यह लो। अगर तुम इसे गिरवी भी रखोगी तो इससे तुम 10 साल आराम से काट लोगी। इतना पैसा तो तुम्हारे लिए काफी है ना। और उस डायमंड को दे रही होती है, जिससे एलिसिया के भी शब्द नहीं निकल रहे होते हैं। बट सेलेस्टिया लाइक, अगर तुम अभी अपना सामान पैक करती हो तो तुम सुबह होने से पहले अपने घर पहुंच जाओगी। अपने घर पर बता देना कि मैंने तुम्हारे लिए कैरेज मंगवाया था। इधर नौकरानी लाइक, लेडी मैं इतनी महंगी ज्वेलरी को नहीं ले सकी। तुम अभी इसके बारे में मत सोचो, तुम बस अपने बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचो। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या हासिल करने वाली हो, इसलिए यह मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। प्लीज तुम इसे मना मत करना। और डायमंड को देते हुए देखकर इस नौकरानी के आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तभी ग्रीट करते हुए कहती है, लेडी मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर ड्यूक आपसे पूछेंगे तो आप उनको क्या जवाब देंगी? अगर तुम ऐसे नहीं लोगी तो चलो तुम इसके बदले अपने बच्चे को मुझे बस टच करवा दो। बस इतना ही मेरे लिए काफी होगा। तो फिर ठीक है लेडी, आप टच कर लीजिए। अगर आपकी बस यही रिक्वेस्ट है तो मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। आप इसे टच कर सकती हैं। और सेलेस्टिया उसके पेट को टच करके बच्चे को फील कर रही होती है। तभी सर्वेंट लाइक, लेडी आपको क्या पता चल रहा है? उसने अभी अभी लात मारने की कोशिश की है। मुझे यकीन है वो अभी आपको थैंक यू बोल रहा है। अब मैं डेफिनेटली एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाऊंगी। और इस बच्चे को जन्म देने के बाद मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम कुछ भी मत कहो, सब कुछ ठीक है। इसे टच करवाने के लिए थैंक यू। और चलो अब अपने घर जाओ। और हाँ, ज्वेलरी को संभाल कर रखना। इसे छुपा कर रखोगी, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा। नहीं तो कोई तुमसे यह छीनने की कोशिश कर सकता है। ठीक है लेडी। और पलट कर कहती है, लेडी मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। और हाँ, आपके पास जितने सारे ज्वेलरी बचा है ना उसे आप सेव करिए। मैं इसका बदला चुकाने के लिए आपके पास जरूर आऊंगी। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। बस आप मुझे एक बार बता दीजिएगा। लेडी प्लीज अब अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है मैं समझ गई, तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। और कुछ टाइम बाद एक एरेज आता है और वह सर्वेंट जाते हुए सभी को बाय कर रही होती है। इधर सेलेस्टिया लाइक उसे जाते हुए खिड़की से देख रही होती है और मनी मन कहती है, मैं भगवान से यही प्रेयर करूंगी कि वह ठीक से अपने घर पहुंच जाए। और अपने टेबल पर से एक लेटर को उठाकर पढ़ने लगती है। अभी जो सर्वेंट गई है उसने एक लेटर यहाँ पर रखा था। आखिर इसमें क्या है? यह तो एक नॉर्मल इन्विटेशन है। इसे तो लगता है मेरे फादर ने भेजा है। क्या मेरे फादर की नई पार्टनर से एक बच्चा होने वाला है? और उस लेटर में लिखा था कि मैं एक ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी रख रहा हूँ। तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे साथ काउंट रूजवेल्ट भी इस सेरेमनी पार्टी में आने चाहिए। अगर एक नेशनल हीरो इस पार्टी में आएगा तो यहाँ के माहौल में 4 चांद लग जाएंगे। तुम्हें उसे किसी भी हाल में लाना होगा। यह तुम्हारे लिए हमारे फैमिली का फाइनल ड्यूटी है। इसके बाद तुम अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहो उसके साथ डिवोर्स ले सकती हो। मुझे अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इस लेटर को पढ़ते पढ़ते यह काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और अपना दांत पीस रही होती है और कहती है, मेरा बाप फिर से मैरिज कर रहा है और वो भी ऐसी लड़की से जिसकी एज मेरे से भी कम है। उसका कहना है कि वह दोनों एक पार्टी में मिले थे। इतना ही काफी नहीं था कि उसका कहना है वह पहले से ही प्रेग्नेंट है। उस बच्चे के जन्म से पहले ही वह जल्दबाजी में इस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तभी इसको अपने बाप की बात याद आती है। फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए या तो तुम एक बच्चे को जन्म दो या तो मैं किसी और पे ट्राई करता हूँ। यही मेरे लाइफ का लास्ट विश है। और यह कहती है, अगर मेरा बाप खुद फिर से बाप बन रहा है, अगर वह बच्चा लड़का पैदा हो गया तो उसका बिहेवियर भी उसके जैसा ही होगा। अब उसको मेरी जरूरत नहीं है। यह तो ठीक ही है। अब क्या मेरे बाप से पैदा हुआ बच्चा, चाहे वो लड़का पैदा हो या लड़की, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं उसे डिस्कॉरेट कर दूंगी। और फुट फुट कर रोने लगती है और गुस्से से, मैंने 5th टाइम मैरिज की है बस उसी के वजह से। फिर भी मैं एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। मैं यह कैसे मान लूं कि मेरी सौतेली माँ मुझसे भी छोटी है? क्या मैं ओल्ड हो गई हूँ? बहुत ही भयानक रूप से ओल्ड हो चुकी हूँ। यहाँ तक कि लॉर्ड रूजवेल्ट की एज मेरे से भी छोटी है। बच्चा बच्चा मैं हमेशा इसी के बारे में सोचती रहती हूँ। मेरी पहली मैरिज होने के बाद से मैं एक ही जगह पर रुक सी गई हूँ। नहीं बट शायद यह तो खुशी की बात है। मुझे हमेशा से अपने बाप की हर एक बात को मानना पड़ता था। मैंने उसे बहुत सहा है, उसकी हर एक बात को मानी है। अब मैं उसकी कैद से पूरी
पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ। अब तो मुझे किसी बच्चे को भी जन्म देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे अपनी फैमिली से आखिरकार फ्रीडम मिल ही गई। यह तो सही हुआ। मेरे पास बस हवस था जो कभी भी खत्म नहीं हो पाता, बट जब भी मैं लॉर्ड रूजवेल्ट को देखती हूँ तो मेरा मन फिसल जाता है, इसीलिए कि उसके और मेरे भी बच्चे हों। मैं बच्चों के लिए काफी ज्यादा तरस गई हूँ। अब मेरी लास्ट विश बस प्यार करना ही बचा है। तभी हमारा सीन कट होता है एक मंथ बाद, जहाँ पर जोरों से बिजली कड़क रही होती है, जिसे देखते हुए कमांडर कहता है, लॉर्ड आज रात तूफान आने की संभावना है, तो अब हम क्या करें? इससे पहले कि मौसम और ज्यादा बिगड़ जाए तो हमें जागीर में वापस चले जाना चाहिए। कई सोल्जर इससे परेशान होकर वापस चले गए हैं, बट आपकी वाइफ ने कभी भी ऐसे एरिया में तूफान का सामना नहीं की है। मुझे लगता है कि वह इस टाइम अकेलापन महसूस कर रही होंगी, इसलिए प्लीज आप उनके पास चले जाइए। इसकी यह बातें बस ड्यूक सुन रहा होता है और कुछ टाइम बाद वह बारिश में ही अपने पैलेस के लिए निकल जाता है और मनी मन कहता है, जब से उसने बच्चे को अडॉप्ट करने की बात की है तब से मैं और वह अभी तक एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं। फिर से मैंने खुद को एक जगह पर कैद कर रख लिया है। वह मुझे देखने भी नहीं आई। वह रिवॉर्ड तो मैंने उसी के लिए जीता था। अगर मैं उसके आसपास नहीं रहूंगा तो सेलेस्टिया के लिए यही बेटर होगा। मैंने उससे नाजायज औलाद के बारे में बोलकर उसका दिल दुखाया है। एक नोबल लेडी के लिए यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। भले ही वह मेरे लिए एक पॉपेट की तरह हो, बट कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें कहनी चाहिए और कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें नहीं कहनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वह मुझसे दोबारा कब लड़ेगी, इसलिए शायद मुझे आज रात ही उससे माफी मांग लेनी चाहिए। बट कहीं फिर से वह घपाघप करने के बारे में कहने लगेगी तो मैं क्या करूंगा? तभी कुछ अचानक ऐसा होता है जिससे ड्यू काफी ज्यादा शौक हो गया होता है और मनी मन कहता है, अभी जो बिजली गिरी है वह मेरे पास ही से गई है, शायद मेरा यहाँ आना अच्छा ही हुआ। इतना कहते कहते अपने पैलेस के सामने आ जाता है और कहता है, इस तरह के तूफान में चोर आसानी से मेरे पैलेस में एंट्री कर सकते हैं। तभी उसकी नजर सेलेस्टिया के रूम के खिड़की पर जाती है जो कि खुला होता है, जिसे देखते हुए यह कहता है, वह खिड़की क्यों खुली है? क्या उसे जरा भी समझ में नहीं आ रहा है वह ऐसे बारिश में भी क्यों खिड़की को खोल कर रखी है। तभी यह कुछ ऐसा नोटिस करता है जिससे काफी ज्यादा शौक हो गया होता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसके रूम में चोर ने एंट्री कर ली है या फिर वह किसी और को बुलाई है? मुझे जाकर देखना होगा। तभी इधर हम सेलेस्टिया को देखते हैं जो अपने खिड़की की ओर बढ़ रही होती है और उसने अपने टेबल पर एक लेटर को भी छोड़ा था और खिड़की के पास जा रही होती है। तभी इधर जोरदार बिजली कड़कती है जिससे ड्यू काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। इधर सेलेस्टिया भी खिड़की से नीचे कूद गई होती है, जिसे नोटिस करते हुए ड्यूक चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ता है, सेलेस्टिया सेलेस्टिया। इधर वह गिर रही होती है। उधर से ड्यूक उसकी ओर दौड़ रहा होता है और उधर से दौड़ते हुए उसे गिरने से बचा लेता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? जल्दी से तुम उठ जाओ, जल्दी से तुम उठ जाओ। आखिर यह तुम्हें क्या हो गया है? सेलेस्टिया सेलेस्टिया प्लीज तुम उठ जाओ। और मनी मन कहता है, भगवान की दया से इसके सर पर चोट नहीं लगी है, यह अभी सांस ले रही है, इसका दिल भी धड़क रहा है, इसको बाहरी चोट भी नहीं लगी है, बट इसकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है। यह तूफान की वजह से नहीं हुआ है। मुझे अभी इसे रेडी करना होगा। सेलेस्टिया तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सेलेस्टिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इतना कहते कहते अपनी रूम के ओर जा रहा होता है। इन दोनों को देखकर मैनेजर लाइक, लॉर्ड लेडी को क्या हो गया है? तुम अभी डॉक्टर को कॉल करो, अगर वो बिजी होगा तो उसके घर जाकर तुरंत उसके मुंह में जितना पैसा हो सके उतना पैसा फेंककर उससे जल्दी लेकर आओ। ठीक है लॉर्ड, मैं अभी जाता हूँ। मेड इसके कपड़े को जल्दी से चेंज करो, जल्दी करो। लॉर्ड प्लीज आप थोड़ा वेट करें, कहीं लेडी सेलेस्टिया के रूम में कोई क्रिमिनल होगा तो हम क्या करेंगे? तुम सभी शांत हो जाओ, सबसे पहले तुम सेलेस्टिया को संभालो, मैं वहाँ पर जाकर देता हूँ। और दरवाजे को तोड़ते हुए, साले जिसने भी मेरी सेलेस्टिया को धक्का दिया है जल्दी से बाहर निकल, जल्दी से निकल, मैं तेरा आज ब्लड पीऊंगा। और रूम को देखकर शौक होते हुए मनी मन कहता है, ऐसा यहाँ पर क्यों है? इसका रूम इतना गंदा क्यों है? इधर सभी मेड बहुत ज्यादा पैनिक हो रही होती हैं। तभी ड्यूक इनकी ओर देखता है जिससे इन सभी की पूरी फट गई होती है और ड्यूक मनी मन कहता है, इन सभी को फिलहाल के लिए मुझे छोड़ना चाहिए, मुझे बस कमरे के बारे में पता लगाना चाहिए। और बात रही इस घर में किसी की घुसने की, तो यहाँ पर कोई भी निशान नहीं मिल रहा है और न ही यहाँ पर कोई तोड़फोड़ होने की संभावना दिख रही है। बात यह है कि इस कमरे की कंडीशन इस तरह का क्यों है? तभी सर्वेंट लाइक, लॉर्ड लेडी सेलेस्टिया का ड्रेस चेंज हो गया है। तभी ड्यूक लाइक, इस रूम की कंडीशन इस तरह का क्यों है? इससे पहले मैं इसके कमरे में आया
आया था तो थोड़ी बहुत धूल मैंने देखी थी। बात रही यहाँ पर रहने की तो यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है? एक नोबल लेडी इस कमरे में कैसे रह सकती है? इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक वीक से ज्यादा टाइम से सफाई नहीं हुआ है। इसकी यह बात सुनकर सर्वेंट लाइक डरते हुए कहती है, लॉर्ड आई एम सॉरी, हम थोड़ी देर के लिए इस रूम का साफ सफाई करना भूल गए थे। इनकी यह बात सुनकर ड्यूक चिल्लाते हुए कहता है, इतने बड़े पैलेस में मैं और मेरी वाइफ रहते हैं, तुम हमारे कमरे को कैसे भूल सकती हो? बताओ मुझे, बताओ। लॉर्ड लॉर्ड लेकिन तुम सभी चुप रहो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर पहले से इस रूम की कंडीशन अच्छी होती तो यहाँ का माहौल कुछ और ही होता। तुम सभी को ऐसा भी लगा होगा कि मैं सेलेस्टिया से नफरत करता हूँ और सेलेस्टिया को लगा होगा कि इसे इग्नोर करना ही ठीक रहेगा। इधर सभी सर्वेंट बहुत से बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। इधर ड्यूक इन सभी को बहुत ही गुस्से से देखते हुए चिल्लाकर कहता है, तुम सभी यहाँ से निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। जिससे सभी सर्वेंट लाइक, लॉर्ड क्या आप हमें इस पैलेस से निकाल रहे हैं? प्लीज ऐसा ना करिए, हम इस तूफान में कैसे बाहर जा सकते हैं? हम तूफान के रुकते ही यहाँ से निकल जाएंगे, प्लीज लॉर्ड प्लीज। तभी ड्यूक लाइक, मेरा ऑर्डर है, जो भी सेलेस्टिया के कमरे का देखभाल करती थी उन सभी को इस पैलेस से धक्के मार कर निकाल दो। यह पैलेस सिर्फ सेलेस्टिया की है। सभी सर्वेंट को बता दो, जो भी इसका ऑर्डर नहीं फॉलो करेगा उसे इस पैलेस में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है लॉर्ड, हम आपके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और इसका मैनेजर कहता है, और हाँ लॉर्ड, मुझे आपको एक और बात बतानी है। आपके यहाँ रहते हुए भी वो बहुत दूर रहती थी, वह कभी किचन में भी नहीं गई हैं, इसीलिए वह बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई हैं। मुझे शक है कि वह ठीक से खाना भी नहीं खाती होंगी। इसकी यह बात सुनकर जितनी सारी मेड थी ना वह बहुत ज्यादा डर गई होती हैं। इधर ड्यूक बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, यहाँ पर खाना लाए हुए कितने दिन हो गए हैं? यह बात सुनकर सभी मेड की बहुत से ज्यादा अब मैं क्या कहूँ, बहुत ज्यादा फट गई होती है। बट ड्यूक चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे मुंह में सांप सूंघ गया है? जल्दी मुझे जवाब दो, जल्दी मुझे जवाब दो। लॉर्ड 3 दिन हो गए हैं। सेलेस्टिया खाना खाए हुए 1 हफ्ता से ऊपर हो गया है और तुम सभी कह रहे हो बस 3 दिन हुआ है। लॉर्ड पहले तो लेडी सेलेस्टिया खाना बहुत कम मांगती थी और कभी कभार ही अपने कमरे से बाहर निकलती थी। जब तक हमने इस पर ध्यान दिया तब तक यह हो गया। इनकी यह बात सुनकर ड्यूक गुस्से के ऊपर क्या होता है उससे भी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, जब तक मैं अपने मन को शांत रख पाऊंगा तब तक जितनी भी मेड सेलेस्टिया की देखभाल करने में लापरवाही की है वह सभी जल्दी इस पैलेस से निकल जाओ, नहीं तो उन सभी का सर धड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन हम आधी रात। इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इतने गुस्से में हूँ कि हो सकता है कि तुम सभी को मार डालूं। इसकी यह बात सुनकर सभी नौकरानियां डर से इस पैलेस को छोड़कर भागने लगती हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम बाद, जहाँ पर डॉक्टर सेलेस्टिया को चेक कर रहा होता है। इधर मैनेजर मन ही मन कह रहा होता है, नॉर्मल मेड को लेडी का देखभाल करने के लिए रखा गया था, वो भी सिर्फ रूम की साफ सफाई करने के लिए, और खाना खाने के लिए दूसरी मेड को रखा गया था, और डॉक्टर को बुलाने के लिए किसी और को रखा गया था, क्योंकि वह एक नोबल लेडी है। मुझे लगता है कि लेडी का ध्यान कोई भी सही से नहीं रखा होगा। मैंने कभी भी ऐसा कल्पना नहीं किया था कि इतना कुछ होने के बाद भी लेडी सब कुछ सहती रही। मुझे यह बात अभी खबर चली है, तब तक इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था उनके साथ, तब मुझको पता चला मैंने ही लेडी का देखभाल करने में लापरवाही किया है। तभी डॉक्टर लाइक, यह खतरे से बाहर है, इनको बस कुपोषण हुआ है और यह कई दिनों से सही से नींद नहीं ली है। खिड़की से बाहर गिरना, बस यह चक्कर आने से हो सकता है। यह बस थोड़ा रेस्ट करेंगे तो उठ जाएंगी। कुछ दवा मैंने लिखा है जो उनको दे दीजिएगा। और सभी के चले जाने के बाद ड्यूक इसके पास बैठकर कहता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें ऐसी लाइफ दे सकता हूँ जहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत ना हो। मैं तुमको जरा भी खुश नहीं रख पाया, यह सिर्फ मेरी गलती है। और उसका हाथ पकड़ते हुए मन ही मन कहता है, तुम अभी भी ठीक हो, बट तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी है, बिल्कुल पहले की तरह। अब तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तुम बर्फ की तरह ठंडी हो गई हो, क्या तुम्हें पता है? तुम पहले कितनी खुश रहा करती थी, अब तुम्हें क्या हो गया है? चाहे तुम आम आदमी हो या नोबल हो, चाहे तुम औरत हो या मर्द हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम तो बस मेरी आत्मा हो। तुम्हारी आइडेंटिटी मेरे लिए मायने नहीं रखती है। उन दिनों में हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम लोग कितना ज्यादा खुश रहा करते थे। मैं तुम्हें इम्प्योर नहीं करना चाहता। प्लीज सेलेस्टिया, तुम मुझे नाम से बुलाओ ना, बिल्कुल पहले के जैसे। मेरा नाम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जिस्टेंस से ज्यादा कुछ नहीं है। तभी सेलेस्टिया की इसको बात याद आती है, जहाँ पर वो कहती है, रोज रोज अगर हमारे साथ ऐसा होना संभव है तो तुम कम से कम मेरे लिए बहुत ज्यादा खुश रहना। इधर ड्यूक लाइक, तुमने तो मेरी खुशी पहले ही छीन ली है, अब मैं क्या करूं सेलेस्टिया, प्लीज
उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, मेरी जान उठ जाओ। और हमारा सीन शिफ्ट होता है यह इंसिडेंट होने से पहले, जहाँ पर सेलेस्टिया लेटर को लिख रही होती है। मैं सेलेस्टिया इस लेटर को लिख रही हूँ, मैं अपनी इच्छा से सुसाइड कर रही हूँ। लॉर्ड रूजवेल्ट, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज उसे पूरा कर दीजिएगा। प्लीज मेरे बाप के सेरेमनी पार्टी में चले जाइएगा, यही मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है। प्लीज इसे पूरा कर दीजिएगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी सेलेस्टिया। इसी के साथ मेरे लाइफ का यहीं पर एंड होता है। अगर मैं अभी यहीं से कूदूंगी तो इस तूफान में गिरने से किसी को भी सुनाई नहीं देगा कि गिरा होगा। अब प्लीज कोई मुझे मत रोकना, मुझे बस शांति से मरने दो। बाहर इतनी हवा तेज है कि यह हवा बहुत ही अच्छी लग रही है। इसी के साथ सच में मैं अब उड़ सकती हूँ। नेक्स्ट टाइम काश ऐसा हो कि मेरी बॉडी से बच्चे को मैं जन्म दे सकूं। यह मेरी ऐसी लाइफ थी जहाँ पर मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है। इससे काफी ज्यादा मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है, इसीलिए जीने का कोई भी मतलब नहीं है। इस बार तो पक्का हो गया है कि अब मैं सेलेस्टिया नहीं रहूंगी। हे भगवान, अगली बार मुझे बस किसी का प्यार का हकदार बना देना, यही मेरी लास्ट विश है। इतना कहते कहते यह बेहोश हो गई होती है, पर ड्यूक इसको बचा लिया होता है। अब आते हैं करंट में, जहाँ पर सेलेस्टिया धीरे धीरे अपना आँख खोलते हुए कहती है, मैं कहाँ हूँ। तभी ड्यूक को देखकर काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और मनी मन कहती है, क्या मैं फिर से बच गई? मैं इस बार भी इसमें फेल हो गई। आखिरकार यह मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं चैन से मर भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि अब भगवान भी मुझसे नफरत करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लगा था कि मैं इस बार कम से कम चैन से मर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कैसे बच सकती हूँ, कैसे बच सकती हूँ? तभी ड्यूक लाइक उठते हुए इसको नोटिस करते हुए कहता है, सेलेस्टिया, सेलेस्टिया, क्या तुम ठीक हो? लॉर्ड रूजवेल्ट। यह इतना कही रही होती है कि ड्यूक झट से इसको हग कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, सेलेस्टिया मेरी जान, आखिरकार तुम ठीक हो गई। तभी पीछे से सर्वेंट लाइक, लेडी आखिरकार ठीक हो गई, बट डॉक्टर बिलियन कहाँ है? वह अभी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर एविन नीचे आए हैं, जल्दी उसे बुलाओ। इधर सेलेस्टिया लाइक मन मन कहती है, यह जगह तो ड्यूक का रूम है, बट लॉर्ड रूजवेल्ट यहाँ क्यों है? यह यहाँ कब से आए हैं? तभी ड्यूक लाइक, सेलेस्टिया, सेलेस्टिया, क्या तुम ठीक हो? लॉर्ड रूजवेल्ट, कहीं मैं ड्रीम तो नहीं देख रही हूँ ना? यह सभी मुझे झूठ लग रहा है, ऐसा मेरे साथ होना संभव हो ही नहीं सकता। तभी ड्यूक लाइक, सेलेस्टिया तुम आखिरकार उठी गई, मुझे लगा था कि यह कोई ड्रीम है। तभी ड्यूक काफी ज्यादा पैनिक होने लगा है, क्योंकि सर्वेंट लाइक, लॉर्ड मैं डॉक्टर को लेकर आ गई हूँ, आपको फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको लेडी को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। तभी ड्यूक सेलेस्टिया को अपने से दूर करते हुए कहता है, बाकी सब कुछ मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम अभी रेस्ट करो, तब तक मैं वेडिंग रूम में जा रहा हूँ। इतना कहकर उस रूम से निकल जाता है। तभी डॉक्टर लाइक, ठीक है लॉर्ड, मैं समझ गया। लेडी सेलेस्टिया, आई एम सॉरी, आपको उठते हुए देखकर हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है लेडी सेलेस्टिया। बट सेलेस्टिया ड्यूक के हक करने से काफी ज्यादा ब्लशिंग कर रही होती है। यह शर्म से पूरा का पूरा पानी पानी हो गई होती है। तभी डॉक्टर लाइक, आई एम सॉरी, आप अभी अभी उठी हैं, इसलिए मुझे आपकी कंडीशन चेक करनी है। इधर सेलेस्टिया लाइक, क्या ड्यूक ने मुझे अभी अभी टच किया? यह फीलिंग मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। इधर हम ड्यूक को देखते हैं जो कि रेस्ट कर रहा होता है। इधर डॉक्टर लाइक, आप 3 दिन से बेहोश थी। क्या मैं इतने दिनों से बेहोश थी? हाँ, आप इतने दिनों से बेहोश थी, बट आपके हस्बैंड एनी टाइम आपके साथ ही रहते थे। इसकी यह बात सुनकर यह मन मन कहती है, क्या लॉर्ड रूजवेल्ट 3 दिनों से मेरी देखभाल कर रहे थे? फिर डॉक्टर से कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप सच सच बताइए, क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वह 3 दिनों से आपके साथ ही थे, वह इतने दिनों से आपके उठने का काफी ज्यादा वेट कर रहे थे। मैंने इतना केयर करने वाला हस्बैंड नहीं देखा है। वह सच में बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया की आंखों में आंसू आ गए होते हैं। तभी डॉक्टर लाइक, लेडी लेडी, लेकिन सेलेस्टिया इसकी बातों को इग्नोर करके मन मन कहती है, कोई तो कह दो यह झूठ है, ऐसा होना संभव ही नहीं है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। ड्यू पहले मुझसे काफी ज्यादा नफरत करते थे, बट उन्होंने इस टाइम मुझे हक किया। मुझे होप देने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़े टाइम प्यार दिखाकर वह फिर से मुझसे दूर चले जाएंगे। इतना सोचते सोचते यह काफी ज्यादा रो रही होती है। इधर हम ड्यू को देखते हैं जो सोचते हुए कहता है, उस टाइम सेलेस्टिया को क्या हो गया था? सेलेस्टिया, सेलेस्टिया, आखिर सेलेस्टिया को क्या हुआ था? वह इतने ऊपर से कैसे कूद सकती है? तभी डॉक्टर आते हुए कहता है, लॉर्ड रूजवेल्ट, क्या आप उठे हुए हैं या सो रहे हैं? अब तो शाम हो चुकी है, क्या आप अच्छे से रेस्ट कर लिए हैं? आप तो लेडी के ठीक होने पर ही रेस्ट करने के लिए आए हैं, बट उन्हें और कुछ मेडिसिन देना होगा। तभी ड्यूक लाइक, अभी सेलेस्टिया कहाँ है, कहाँ है? क्या अभी आप अपने वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं? वह तो अपने रूम में रेस्ट कर रही हैं। इधर हम सेलेस्टिया को देखते हैं जो मन ही मन कहती है, मेरा दिल इतना क्यों मचल रहा है? क्या ऐसा लॉर्ड की वजह से हो रहा है?
यह तो ड्यू का रूम है, यहाँ पर कितनी ज्यादा शांति है। बेशक मेरे रूम के आसपास तो सर्वेंट हमेशा से चिल्लाती रहती हैं, बट मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि लॉर्ड ने मुझे क्यों बचाया, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। लॉर्ड अभी भी मुझसे मिलने नहीं आए हैं, वो कहाँ हैं? क्या उनका हक करना बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी? बट डॉक्टर ने बोला था कि वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, क्या ऐसा सच हो सकता है? तभी इसके दरवाजे को कोई नॉक नॉक करता है, जिससे यह कहती है अंदर आ जाओ। तभी कोई आते हुए कहता है गुड मॉर्निंग, आपसे पहली बार मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आप तो लेडी सेलेस्टिया है ना? क्या मैंने सही कहा? लॉर्ड रूजवेल्ट ने मुझे 2 दिन पहले ही अपॉइंटेड किया था। और हाँ, मेरा नाम विलियम है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे आपके लिए अपॉइंटेड किया गया है। मैं आपका पर्सनल डॉक्टर हूँ और मैं अब से इसी स्टेट में रहूंगा। इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया मन ही मन कहती है क्या 2 दिन पहले तूफान खत्म होने के बाद ही उन्होंने मेरे लिए पर्सनल डॉक्टर हायर कर दिया था? क्या यह सच में ड्यूक ने किया है? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। तभी डॉक्टर लाइक नहीं, आप काफी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही हैं। क्या आपको याद है कि उस टाइम आपको क्या हुआ था? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको जबरदस्ती बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लॉर्ड रूजवेल्ट ने आपको ज्यादा जोर देने के लिए मना किया है। क्या आप अभी ज्यादा बेचैनी फील कर रही हैं? एक्चुअली मेरी बात ध्यान से सुने, आपकी बॉडी आपको क्या सिग्नल दे रही है? क्या आप मुझे बता सकती हैं? प्लीज मुझसे घबराइए मत, आप किसी भी बात पे मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं। इसके लिए थैंक यू डॉक्टर। तब तो मुझे आपसे एक ही बात पूछनी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ? अच्छा ऐसी बात है क्या? इधर यह मन ही मन कहती है बच्चे को पालने पोसने को सबसे ऊपर रखना चाहिए, यह काफी ज्यादा सीरियस मैटर है। तो अभी डॉक्टर लाइक मैं जानता हूँ लेडी सेलेस्टिया, आपके लिए यह बहुत ज्यादा पेनफुल रहा होगा। मैं पहले से ही 24 ईयर्स की हो गई हूँ, फिर भी मुझे कोई बच्चा नहीं हो रहा है। यह कोई एज से रिलेटेड मैटर नहीं है। मेरी वाइफ 26 ईयर्स होने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया था, इसमें एज मायने नहीं रखा है। और जब वो 28 ईयर्स की हुई तो उसने डबल बच्चों को जन्म दिया था। क्या उन्होंने एक साथ जुड़वे बच्चे को जन्म दिया था? हाँ, जैसा कि आप जानती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए किसी पार्टनर की जरूरत पड़ती है। क्या आपको पता है लॉर्ड रूजवेल्ट घपाघप करने के लिए मना क्यों कर देते हैं? हाँ मुझे पता है, वह मुझसे नफरत करते हैं। क्या वो आपसे नफरत करते हैं? आप तो उनकी वाइफ है ना? हाँ मैं उनकी वाइफ हूँ, इसीलिए वह मुझे लगातार दर्द दे रहे हैं। फिर भी यह सही है, वह कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वह पहले सिर्फ मुझे दर्द देने के लिए बनाया गया है, जहाँ पर सभी मुझ पर नजर रखते हैं, जिससे मुझे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती है। सभी सर्वेंट भी मेरी बेइज्जती करती रहती हैं, वो मेरे रूम को भी साफ नहीं करती हैं। सभी सर्वेंट यही सब मेरे बारे में सोचती रहती हैं, इसीलिए मुझे उस टाइम मर जाना चाहिए था। जब तक मैं उसकी वाइफ बनी रहूंगी तब तक मैं जैसी लाइफ जीना चाहती हूँ वैसा कभी भी मैं नहीं जी पाऊंगी। सभी बात को मिलाकर यह कह सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कैद करके रखा जाता है। ठीक है मैं समझ गया, अब मैं लॉर्ड रूजवेल्ट से इसके बारे में बात करूंगा। अब आप जैसा चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे। मैं आपके हस्बैंड से कहूंगा आपको प्रेग्नेंट होने में आपकी वो हेल्प करें। इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके पर्सनल डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा। लेडी सेलेस्टिया आपको क्या हो गया? इधर सेलेस्टिया इसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल होकर फूट फूट कर रो रही होती है, बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी डॉक्टर लाइक आप रोइए मत, सेलेस्टिया लाइक मन ही मन कहती है इनकी यह बातों को सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, यह तो सिर्फ खुशी के आंसू हैं। इधर हम ड्यू को देखते हैं, जिससे डॉक्टर कहता है डॉक्टर विलियम आपकी वाइफ को चेक कर रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या? यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे मुझे काफी ज्यादा राहत मिली, इसके लिए थैंक यू। नहीं नहीं ड्यू, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाल ही में मैं उनसे मिला था, वह बहुत ज्यादा दूर जा रहे थे, बड़े हॉस्पिटल से निकलकर रेस्ट करने के लिए जा रहे थे। वह हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर हैं। इसकी बातों को सुनकर ड्यूक लाइक मन ही मन कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सेलेस्टिया पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, काश उसकी बॉडी में कोई भी दिक्कत ना हो। प्लीज गॉड प्लीज ऐसा ना हो, इससे अगर मैं उससे दूर भी रहता हूँ तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी डॉक्टर लाइक लॉर्ड आप तो लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर हैं। इसकी यह बातों को सुनकर ड्यूक इससे गुस्से से देखता है, जिससे डॉक्टर आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने आपसे गलत सवाल पूछ लिया। इधर हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं जो इस रूम से निकल रहा होता है, पीछे से सेलेस्टिया लाइक क्या आपको कोई और सवाल नहीं पूछना है? नहीं नहीं मैंने सब कुछ पूछ लिया है। और हाँ जैसे ही आप दरवाजे को ओपन करता है तो तभी ड्यूक इसके सामने बहुत ही गुस्से से खड़ा होता है, जिससे डॉक्टर काफी ज्यादा पैनिक हो रहा होता है। अभी डॉक्टर लाइक लॉर्ड क्या आप ठीक से रेस्ट कर लिए हैं? यह सब बात छोड़ो, सबसे पहले बताओ सेलेस्टिया कैसी है? उसको कहीं ज्यादा इंजरी नहीं आया है ना? इधर डॉक्टर लाइक मन ही मन कहता है यह इतने डेंजरस क्यों दिख रहे हैं? कल तो यह ऐसे नहीं दिख रहे थे।
जहाँ पर ड्यूक लाइक, मैं तुम्हें इसकी देखभाल करने के लिए लाया हूँ, क्या तुम इसकी हेल्थ की गारंटी ले सके हो कि तुम इसे पूरी तरह से ठीक कर दोगे? क्या सेलेस्टिया इससे जल्दी उठ जाएगी? और ध्यान रखना ऐसा यह दोबारा ना करे, नहीं तो। और मनी मन कह रहा है जिस दिन सेलेस्टिया को होश आएगा उस दिन ही मैं सही से रेस्ट कर पाऊंगा, नहीं तो मुझे कभी भी सही से नींद नहीं आएगी। अब आते हैं करंट में, जहाँ पर डॉक्टर लाइक, आपकी वाइफ का यह अर्जेंट रिपोर्ट है, फिलहाल के लिए वो अपने बेड से ना उठे तो यही उनके लिए बेटर रहेगा। बाकी सब उनके कंडीशन के हिसाब से हमने मेडिसिन लिख दिया है, आप उन्हें दे दीजिएगा। और हाँ लॉर्ड, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, प्लीज आप उनकी हेल्प कीजिए, आप उनके डिजायर को पूरा करके उनको सही कर सकते हैं। क्या आपको यह कंडीशन एक्सेप्ट है? तुम मुझको बताओ, यह डिजायर पूरा करना उसके हेल्थ से कैसे लिंक हो सकता है? सिर्फ रेस्ट करने से एक हेल्दी व्यक्ति नहीं कहा जाता है, क्योंकि एक हेल्दी व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसे हम हेल्दी व्यक्ति कहते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन दिया जाए ताकि वो अच्छे से प्रेग्नेंट हो सके। इसलिए हम उनके बॉडी की भी टेम्परेचर का देखभाल करेंगे, साथ ही साथ उनके खान पान और उनके लाइफ स्टाइल के बारे में भी हमें जानना है। अगर उनका डिजायर पूरा होता है तो आप जो चाहे वो कर सके हैं। फिलहाल आप हमारी मदद लिए उन्हें प्रेग्नेंट होने में हेल्प करें, हम आपकी और आपकी वाइफ की न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं उसके साथ कभी भी गप नहीं करूंगा, यह आइडिया तुम्हारा एकदम बेकार है, एकदम बकवास। इसकी यह बात सुनकर डॉक्टर लाइक मनी मन कहता है, क्या लेडी सही कह रही थी या उनसे नफरत करते हैं, या उनकी बात एकदम सच थी? तभी ड्यूक लाइक, तुम इस मैटर को इग्नोर करो, जब तक तुम उसकी हेल्थ कंडीशन को ठीक रखे हो तो तब तक मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बट अगर तुमने उसे गलत निगाहों से देखा तो तुम जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ देना। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत ही गुस्से से कहा है, जिससे डॉक्टर डरते हुए मनी मन कहता है, यह इतने गुस्से में क्यों है? मैं तो उनको सपने में भी गलत निगाहों से नहीं देखूंगा। अरे मेरी उम्र ही क्या बची है, अब तो मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। फिर उससे कहा है, ठीक है लॉर्ड, मैं समझ गया। और मनी मन कह रहा है, लेडी सेलेस्टिया ने मुझे इनके बारे में सब कुछ सच ही बताया था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर कोई कहता है, डॉक्टर विलियम, क्या यह बात सच है? आप लॉर्ड रूजवेल्ट के पैलेस में रहने के लिए जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा हूँ, वह तो इसलिए पैसा भी दे रहे हैं, वह कितने ग्रेट हैं, लेकिन क्या उनके पैलेस में रहने से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी? प्रोफेसर विलियम, आपको उनकी वाइफ पर्सनल डॉक्टर के रूप में रहना पड़ेगा, क्या यह आपके लिए मुश्किल नहीं होगी? हाँ होगी, लेकिन मैं किसी न किसी तरह से इसे हैंडल कर ही लूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत ना होगी तो क्या मैं आपके असिस्टेंट के रूप में आपके साथ चल सकता हूँ? इतना कहते कहते यह क्रीपी स्माइल कर रहा होता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। जहाँ तक लेडी सेलेस्टिया की बात है, मैं उन्हें काफी अच्छे से जानता हूँ। इधर हम ड्यूक देख रहे हैं जो सेलेस्टिया को उठाकर उसके रूम में ले जाता है। सेलेस्टिया अपने रूम को देखकर काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और मनी मन कहती है, क्या यह मेरा ही रूम है? यह तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी ड्यूक लाइक, मैंने तुम्हारे रूम को पूरी तरह से क्लीन करवा दिया है। इधर सेलेस्टिया लाइक, आपने तो कहा था कि आप मुझे कभी भी टच नहीं करेंगे, अब आपको क्या हो गया है? इधर ड्यूक इसकी बातों को इग्नोर करके कहा है, मैंने सभी बेकार सर्वेंट को निकाल दिया है, मैंने नए सर्वेंट को अपॉइंटेड किया है। अगर तुम्हें किसी भी सर्वेंट से दिक्कत होती है तो तुम बिना किसी ऑर्डर के उन्हें निकाल सकती हो। इसकी यह बात सुनकर यह शौक होते हुए मनी मन करी है, कोई तो कह दो कि यह झूठ है, कह दो कि यह झूठ है। क्या इनका कहने का मतलब यह है कि मैं इस पैलेस के साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ, बट मैं कभी भी यह नहीं सोची थी कि सभी बेकार सर्वेंट को ड्यूक निकाल देंगे। क्या अब से मैं इस पैलेस की नई ओनर बन गई हूँ? तभी ड्यूक जाते हुए कह रहा है, और हाँ तुमसे मुझे एक बात पूछनी है, उस दिन तूफान में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अगर तुम जब भी इस बारे में बात करने के लिए कंफर्टेबल रहो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। अगर इसके पीछे कोई क्रिमिनल होगा तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। इसकी यह बात सुनकर सभी के सभी काफी ज्यादा डर गए होते हैं। इधर सेलेस्टिया पैनिक होते हुए मनी मन कहती है, क्रिमिनल? कौन क्रिमिनल? क्या अभी तक ड्यूक को पता नहीं है कि मैं खुद से ही सुसाइड कर रही थी? जहाँ पर बात रही इसके पीछे किसी का हाथ रहने की, तो इसके पीछे एक ही आदमी है। ड्यूक को पूरी सच्चाई मालूम नहीं है। अगर मैं इनको बताऊंगी सुसाइड करने का फैसला सिर्फ मेरी थी तो यह क्या करेंगे, यह कैसे रिएक्ट करेंगे, यह इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, क्यों क्यों? फिर उससे कहती है, नहीं नहीं इसके पीछे कोई नहीं था, वह इंसिडेंट तो मेरी ही गलती की वजह से हो गई थी। अच्छा ऐसी बात है क्या? बहुत ही सीरियस होकर कहा है, तो अब से तुम और भी ज्यादा सेफ्टी से रहना। यह नहीं करता, इसने मैसेज भी बस इतना ही दिया, आखिरकार यह मुझसे प्यार नहीं करता है। इधर ड्यूक उसे रूम से निकल जाता है और मनी मन कहता है, यह तो बस इंसिडेंट था, वह शायद उस रूम की कंडीशन से बाहर ताजी हवा लेने के लिए चली गई होगी, अभी उसके साथ वो सब हो गया। जिस तरह की उसकी बॉडी की कंडीशन है उसे चेक कराना तो नॉर्मल सी बात है। और अपने मैनेजर से कहता है, मैनेजर जी लॉर्ड, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम उसके साथ ऐसा भी करते हो, बट आगे से ध्यान रखना कि उसके साथ अर्जेंट में ऐसा दोबारा फिर से ना हो। सेलेस्टिया और उसके आसपास के इन्वायरमेंट पर नजर रखना। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? जी लॉर्ड, मुझे समझ में आ गया। अगर तुम्हें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना नहीं आता है तो तुम उससे सीधे सीधे पूछ लेना। इधर हम सेलेस्टिया को देख रहे हैं जो कुछ ढूंढते हुए कहती है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है।
आखिरकार वह लेटर कहाँ गया? मैं उस लेटर को खोज नहीं पा रही हूँ। क्यों क्यों आखिर क्यों? वह गया तो गया कहाँ? इधर हम मैनेजर को देखते हैं जो उस लेटर को अपने हाथ में लेकर कहता है यह क्या है, और जैसे उसे ओपन करता है तो यह काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन डॉक्टर विलियम और उनका असिस्टेंट ड्यू के पास आए होते हैं। तभी असिस्टेंट लाइक, लॉर्ड मेरा नाम रेडक्लिफ है, मैं भी यहाँ रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। तभी विलियम लाइक, यह देखने में भले ही यंग है बट यह बहुत ही काम करने में कैपेबल है। मुझे लग रहा है कि यह काफी ज्यादा यंग है बट लेडी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लॉर्ड मैंने पहले ही 3 सालों तक लेडी सेलेस्टिया की प्राइमरी डॉक्टर के रूप में सेवा किया हूँ। इसकी यह बात सुनकर ड्यू काफी ज्यादा शौक होते हुए मन ही मन कहता है क्या इसने 3 सालों तक उसकी हेल्प की है? क्या यह इंसिडेंट उस टाइम का है जब वो ऑलब्राइट फैमिली के साथ थी? अगर मैं ठीक से याद करूँ तो वह सेलेस्टिया की सेकंड मैरिज थी। तभी रेडक्लिफ लाइक, लॉर्ड मुझे 3 साल पहले लेडी सेलेस्टिया की बॉडी की कंडीशन अच्छी तरह से याद है। लेडी सेलेस्टिया की प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन को हैंडल करने के लिए प्लीज मुझे डॉक्टर विलियम के साथ असिस्टेंट के रूप में रहने दीजिए ना, और प्लीज मेरे और महिलाओं के साथ रिलेशनशिप के बारे में आप चिंता मत करिए क्योंकि मैं पिछले साल ही मैरिज कर चुका हूँ। वह भी एक नोबल लेडी है। फ्यूचर में मैं अपनी वाइफ के फैमिली हॉस्पिटल को हैंडल करने के बारे में सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं नेशनल हॉस्पिटल में स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। यह मेरी वाइफ का पिक है। मैंने आपके बारे में बहुत रूमर सुना है। लॉर्ड रूजवेल्ट मेरे वाइफ के भी कोई रिलेटिव हैं, वह भी सोल्जर हैं और वो आपके बारे में बातें करते रहते हैं। आप सच में इस कंट्री के हीरो हैं। वह आपके बारे में दिन रात बातें करते रहते हैं। तो प्लीज कम से कम एक बार लेडी सेलेस्टिया से मिलने के लिए अलाउ करें, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आपके ट्रस्ट के लायक हूँ या नहीं। क्या पता लेडी अभी तक मुझे याद रखी हो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है सेलेस्टिया पर, जहाँ पर डॉक्टर को देखते हुए कहती है क्या डॉक्टर रेडक्लिफ तुम हो? मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एक्चुअली आज से डॉक्टर विलियम के असिस्टेंट के रूप में आया हूँ। इसकी यह बात सुनकर डॉक्टर विलियम बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। फिर कहता है रेडक्लिफ तुमको तो बस लेडी को ग्रीट करना था ना, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं तो भूल ही गया था, आप सही कह रहे हैं, इसके लिए आई एम सॉरी लेडी सेलेस्टिया। इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया लाइक मन ही मन कहती है उस टाइम मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में यही बस मेरे बातों को सुनने वाला पर्सन था। फिर उससे कहती है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ही तो एक हो, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। डिवोर्स के बाद हॉस्पिटल और मेरे एक्स हस्बैंड को छोड़ने पर यही तो था जिसने मुझे संभाला था। मैं उस टाइम काफी ज्यादा टूट गई थी तो इसने ही मुझे एक गहरे दलदल से बाहर निकाला। इसकी यह बातों को सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए वहाँ से निकलते हुए मन ही मन कहता है इसकी फेस के रिएक्शन तो देखो, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, यह मुझे कभी भी इस निगाहों से नहीं देखती है। इतना सोचते सोचते वहाँ से निकल जाता है क्योंकि यह काफी ज्यादा जल रहा होता है। इधर विलियम लाइक, तो लेडी सेलेस्टिया चलिए अब हम आपका टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। इधर रेडक्लिफ ड्यूक को जाते हुए देख रहा होता है। इधर मैनेजर लेटर को देखते हुए सोच रहा होता है यह ड्यूक को दूं या ना दूं। तभी रेडक्लिफ आते हुए कहता है यह क्या है? इसे यहाँ देखकर मैनेजर काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। फिर लेटर के बारे में बताता है इस लेटर को लेडी ने लिखा है। लेडी के सुसाइड करने के बारे में इसमें लिखा है कि उन्होंने सुसाइड क्यों की थी, जिसे यह बहुत ज्यादा पैनिक होते हुए रीड करता है। इस कमरे की कंडीशन और सर्वेंट की लापरवाही की वजह से अगर यह लेटर कहीं लॉर्ड देख लेंगे तो वह क्या करेंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। अगर तुम कहो तो मैं इस लेटर को अपने पास रख लेता हूँ। अगर कभी इसके बारे में ड्यू को पता भी लगेगा तो हम उनसे कह देंगे कि यह हमें रूम में मिला था। अगर तुम इसको अपने पास रखते हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ। अगर हम इसे ड्यू को दूसरे पर्पज से दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह इसे आसानी से मान लेंगे। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर, बहुत बहुत थैंक यू। आपने मेरे सर का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। अब से ऐसी इंसिडेंट दोबारा ना हो, इसीलिए मैं आज कसम खाता हूँ आगे से ऐसा कुछ भी मैं होने नहीं दूंगा और मैं हमेशा लेडी के साथ रहूंगा। ठीक है तुम ऐसा ही करना, चलो अब दे भी दो। और मैनेजर उस लेटर को देकर निकल जाता है और पीछे से रेडक्लिफ लाइक लेटर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए मन ही मन कहता है मुझे ऐसे ही मौके की तलाश थी। 3 साल पहले की गई चापलूसी आज बहुत ही फायदेमंद मेरे लिए साबित हुई। अब महान हीरो ड्यूक की वाइफ को सही से हैंडल किया जाएगा तो उससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। मैं पूरी तरह से तुम्हारा फायदा जरूर उठाऊंगा लेडी सेलेस्टिया, तुम ज्यादा चिंता मत करना, मैं अच्छे से तुम्हारी देखभाल करूंगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर रेडक्लिफ लाइक गुड डे लेडी सेलेस्टिया, मैं आपके लिए बुके लाया हूँ। डॉक्टर रेडक्लिफ इसके लिए थैंक यू। नहीं नहीं
इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, मैं तो अब से आपका ही हूँ। मुझे लगा कि यह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, इसलिए मैंने ले लिया। इन दोनों को बातचीत करते हुए देखकर इधर नौकरानी आपस में बात करते हुए कहती है, यह कितने हैंडसम हैं, बिल्कुल एक प्रिंस के जैसे। मेरा मन तो कर रहा है कि इनकी अभी चुम्मी ले लूं। तभी दूसरी नौकरानी लाइक, यह तो डॉक्टर विलियम से बहुत ज्यादा हैंडसम है, बट किसी ने नोटिस किया है लेडी के चेहरे पर भी बहुत ज्यादा निखार आ गया है, वह भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ड्यूक को रात में बुलाना बंद कर दिया है। हाँ, वह ऐसा क्यों ना करें, वह इतने हैंडसम डॉक्टर के साथ जो हैं, वह तो ड्यूक को भूल ही जाएंगी ना। इनकी यह बात ड्यूक सुन लेता है, जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी उसका मैनेजर चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से तुम लोग दफा हो जाओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था लेडी के बारे में गॉसिप मत करना, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। इधर ड्यूक लाइक मनी मन कहता है, एक वीक में सेलेस्टिया मुझसे एक बार लड़ाई की है, क्या मुझे अब उससे मिलना चाहिए? इधर रेडक्लिफ लाइक, लेडी मुझे तो यह पता ही नहीं था कि आपकी 5th मैरिज हुई है, यह बात पूछने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, यह बहुत ही शर्म की बात है, बट मैं अब नहीं चाहती हूँ कि यह और ज्यादा फैले। 5-6 मैरिज करना इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, आप तो 2-4 और मैरिज कर लेंगी, फिर भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, बस मैंने इसीलिए मैरिज किया क्योंकि मेरे फादर ने बहुत ज्यादा फोर्स किया था, यह मैरिज भी मेरे फादर ने फोर्स करके करवाया था। लेडी सेलेस्टिया आप बहुत ही अच्छी औरत हैं, इतना कहते कहते उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिससे सेलेस्टिया काफी ज्यादा शौक हो गई होती है। बट रेडक्लिफ कहता है, मैंने डॉक्टर विलियम से आपकी प्रॉब्लम के बारे में सुना है। और मनीमन कहता है, क्या यह वही औरत है जो एक बांझ है, यह 4 टाइम प्रेग्नेंट होने में फेल हो गई है, अगर मैं होता तो यह ऐसा कभी भी नहीं होता। फिर उससे कहता है, लेडी मैं आपके और आपके बच्चे के बारे में हर साल भगवान से प्रेयर करूंगा कि आप जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाएं, इसीलिए क्यों ना इसमें मेहनत मैं ही कर दूं, इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इतना कहते कहते उसके हाथ पर किस कर लेता है, जिससे सेलेस्टिया लाइक, तुम कितने अच्छे हो, इसके लिए थैंक यू। और मनी मन कहती है, मैंने बहुत पहले यह बातें मैंने अपने एक्स हस्बैंड से सुनी थी और उनमें से सभी ने मेरे साथ वो सब किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उससे कहती है, रेडक्लिफ तुम्हारी वाइफ तुमसे बहुत ज्यादा खुश रहती होगी। तभी हम दरवाजे को देखते हैं, जिससे इन दोनों की बातें ड्यूक सुन रहा होता है और बहुत ही गुस्से से इन दोनों को देख रहा होता है। इधर रेडक्लिफ मनी मन कहता है, यह बहुत ही अकेलापन फील करती रहती है, इसका फायदा उठाना तो बहुत ही आसान है, इसका हस्बैंड भी इसको ज्यादा लाइक नहीं करता है, इससे तो मेरा काम बहुत ही आसान हो गया है। फिर उससे कहता है, लेडी लॉर्ड रूजवेल्ट तो बहुत अच्छे ही हस्बैंड होंगे ना? नहीं ऐसी बात नहीं है, वह एक अच्छे आदमी है, बट वह कभी भी एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन सके। लेडी सेलेस्टिया मैं भी आपसे एक सच बात बताना चाहता हूँ, मेरी मैरिज लाइफ भी सही नहीं चल रही है, क्या तुम्हारी भी यही हाल है? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मुझे यह बात बताने में बहुत ही शर्म आ रही है, बट क्या करें, मेरी वाइफ का दिल लगता है कि पत्थर का हो गया है, वह ऐसे आदमी से प्रेग्नेंट होना चाहती है जो उसके लायक हो। मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ, मेरा भी पॉलिटिकल मैरिज हुआ है, उसके फैमिली को मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ, यह तो बहुत दुख की बात है। फिलहाल सब कुछ ठीक ही चल रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आपका दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। लेडी सेलेस्टिया अगर आप 6th मैरिज करना चाहती हैं तो आप मुझसे कर सकती हैं। इसकी यह बातों को सुनकर ड्यूक का खून उबल रहा होता है, बट रेडक्लिफ इधर कहता है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए अपना पूरा लाइफ दाव पर लगा सका हूँ, अगर आपकी फैमिली मुझे हेल्प करेगी तो मैं और भी ऊपर जा सका हूँ, इसके लिए थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुम बहुत ही अच्छी जोक मारते हो। इसकी यह बातों को सुनकर रेडक्लिफ मनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि यह इस पर सीधे सीधे लाइन मार रहा होता है, बट यह कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है। तभी सेलेस्टिया लाइक, मेडिसिन का टाइम हो गया है। इधर रेडक्लिफ लाइक, लेडी सेलेस्टिया मुझे रूमर से कोई भी लेना देना नहीं है, आप इसके बारे में अच्छे से सोच लीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप इसके बारे में सोचिए, अगर आपका एक बच्चा हो जाए जिसका आप बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रही हैं, तो क्या होगा? मैं आपके लिए कोई भी कसम खा सकता हूँ। अब आप पर निर्भर करता है कि आपको कुएं में पानी डलवाना है या नहीं डलवाना है। इसकी यह बात सुनकर यह काफी ज्यादा शौक हो गई होती है। तभी हमारा सीन कट होता है मेंशन के बाहर, जहाँ पर रेडक्लिफ वापस लौटे हुए बाय कर रहा होता है। इधर सेलेस्टिया भी बाय कर रही होती है। तभी पीछे से ड्यूक आते हुए कहता है, उस आदमी से तुम दूर ही रहो। इसकी आवाज सुनकर यह काफी ज्यादा चौंक गई होती है और घबराते हुए कहती है, लॉर्ड रूजवेल्ट आप अब यहाँ पर आए, मुझे तो पता भी नहीं चला। अब उस डॉक्टर को इस पैलेस में एंट्री नहीं मिलेगी। इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया घबराते हुए कहती है, क्या हुआ? वह अब नहीं आएगा? उसके बातों पर आप ज्यादा ध्यान न दीजिए, वह बहुत ज्यादा बड़ बोला है। वह एक ऐसा आदमी है जो दूसरे के वाइफ के साथ छेड़खानी करता है। नहीं नहीं लॉर्ड,
वह तो मुझसे सिर्फ मजाक कर रहा था। रेड क्लिफ तो बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। वह कौन होता है तुमसे मजाक करने वाला? मुझे उसकी आंखों में साफ साफ हवस दिख रहा था। कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करती हो ना? इसकी यह बात सुनकर यह काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई होती है। फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, आप अपनी बात अभी पीछे लीजिए, वह सिर्फ मेरा फ्रेंड है। इसे इतने गुस्से में देखकर ड्यूक लाइक बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। इधर यह शर्माते हुए कहती है, उस क्रिटिकल सिचुएशन में बस खड़ा होने वाला वही मेरे साथ था और कोई भी नहीं था। आपने कहा था ना कि यह पैलेस मेरी हो गई है और मैं इसके साथ जो चाहे वह कर सकती हूँ। अब आपको इसमें दिक्कत क्यों हो रही है? इसकी इस बात को सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और गुस्से से दीवार पर पंच करता है, क्योंकि इसकी फेस पर पंच नहीं कर सकता है। मैं तो होता तो कर देता। इसे पंच करते हुए देखकर यह काफी ज्यादा डर गई होती है। इधर ड्यूक दांत पीसते हुए कहता है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, जाओ, मैं तुम्हें अकेला छोड़ता हूँ। क्या तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है? क्या तुम्हें रियलिटी दिखाई नहीं दे रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उनसे कुछ भी कहो, वह उस पर बिलीव कर लेती हैं। इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। पीछे सेलेस्टिया बहुत ज्यादा पैनिक हो रही होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर रेड क्लिफ लाइक, गुड डे लेडी सेलेस्टिया। गुड मॉर्निंग रेड क्लिफ, तुम कैसे हो? मैं हमेशा की तरह चंगा हूँ। मैं आपकी मेडिसिन डॉक्टर विलियम से मांग कर लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने इस मेडिसिन को लगातार लेने के लिए कहा है। ठीक है, मैं समझ गई। और उस मेडिसिन के साथ कोई दूसरा मेडिसिन चेंज करके देता है, जिससे सेलेस्टिया निगल जाती है। इधर रेड क्लिफ मनी मन कहता है, अगर इस मेडिसिन से सेलेस्टिया की हालत बिगड़ती भी है तो मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगेगा। जो भी होगा डॉक्टर विलियम के साथ होगा। एक बार जब मैं इसके बहुत करीब पहुंच जाऊंगा तब इसके साथ जो चाहे वह कर सकता हूँ। यह सिर्फ मेरी है, इसका सारा पैसा भी मेरा हो जाएगा। ऐसी बॉडी जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसके साथ बस मुझे रहना है। इसके लिए इतना ही काफी होगा। और कुछ टाइम बाद डॉक्टर विलियम लाइक, आपकी कंडीशन कैसी है? क्या मैंने जो मेडिसिन दिया था आप उसे सही टाइम पर ले रही है ना? हाँ, मैं ले रही हूँ, बिना स्किप किए। यहाँ तक कि मैं टाइम को भी नहीं भूल रही हूँ। इतना बोलते बोलते यह बेहोश होने लगती है, जिससे विलियम लाइक, लेडी सेलेस्टिया आपको क्या हो रहा है? इसकी आवाज सुनकर ड्यू काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। इधर सर्वेंट भी बहुत ज्यादा डर गई होती है, जिससे इसके हाथ से चाय की प्लेट छूट जाती है और नीचे गिर जाती है और नीचे गिरकर टूट जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर रेड क्लिफ सेलेस्टिया के पास आते हुए कहता है, मैंने सुना है लेडी सेलेस्टिया बेहोश हो गई हैं। तभी सर्वेंट लाइक, हाँ वो बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर विलियम मेडिसिन देकर वापस गए हैं इनके कंडीशन के बारे में चेक करने के लिए। क्या वो आपसे नई मेडिसिन देंगे? जी हाँ, वो कह रहे थे कि लेडी की प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए उनका मेडिसिन चेंज करना बहुत जरूरी है। इसकी यह बात सुनकर रेड क्लिफ मन ही मन कहता है, नहीं नहीं, कहीं उसको पता तो नहीं चल गया ना? मैंने इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था कि उनके मेडिसिन जैसा ही मेरी मेडिसिन दिखे। फिर उससे थोड़ा पैनिक होते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब मेरी जान में जान आई। मुझे लगा था कि लेडी सेलेस्टिया की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। और मन ही मन कहता है, मुझे यह बिलीव नहीं हो रहा है, वो बेहोश कैसे हो सकती है? अब मुझे लगता है कि मेडिसिन को थोड़ा कम अमाउंट में ही देना पड़ेगा। मुझे इस मेडिसिन को अभी लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तभी ड्यूक लाइक, तुम कहाँ जा रहे हो? लॉर्ड रूजवेल्ट, आई एम सॉरी। तुम अभी अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तुम उस मेडिसिन को क्यों उठा रहे थे? मुझसे यह मत कहना कि सेलेस्टिया के बेहोश होने की वजह तुम ही हो। तुम्ही ने उसके मेडिसिन के साथ छेड़खानी की है। लॉर्ड, लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तो इस मेडिसिन को चेक कर रहा था। क्या तुम सेलेस्टिया को ड्रग्स दे रहे थे? नहीं नहीं लॉर्ड, ऐसी बात नहीं है। इधर ड्यूक इसको बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है, जिससे यह डरते हुए मनी मन कहता है, यह भयानक और क्या है? क्या यही वॉर के मशीनरी काउंट हैं? तभी ड्यूक लाइक, तुम पहले अपना बैग चेक करवाओ। तुम यहाँ क्या लेकर आए थे? मुझे देखना है। इसकी यह बात सुनकर रेड क्लिफ बहुत ज्यादा डर गया होता है और मनी मन कहता है, यह मुझ पे इतना ज्यादा शक क्यों कर रहा है? पहले तो यह मेरे मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। मैंने सुना था कि यह सेलेस्टिया से नफरत करता है। यह तो बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। वह ड्रग्स अभी भी मेरे बैग में है। फिर बहाना बनाते हुए कहता है, मैं आपको अपना बैग चेक नहीं करवा सकता। लगता है अब आपको वह चीज देना ही पड़ेगा। लेडी सेलेस्टिया की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है जिसे देखते हुए मुझे ना चाहते हुए देना पड़ रहा है। शायद अब इसका सही टाइम आ गया है। अब मुझे आपको यह देना ही पड़ेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे बताओ। तो यह लीजिए, उन्होंने एक लेटर लिखा था जो मुझे फर्नीचर के बीच में से मिला था। इसे इतना लेट से देने के लिए सॉरी। मैंने सोचा था कि सही टाइम आएगा तो मैं आपको इसे लौटा दूंगा। हालांकि वह एक इंसिडेंट थी, बट इसमें जो लिखा है इसे पढ़कर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसे रीड करने के लिए सॉरी। लॉर्ड रूजवेल्ट, मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ लेडी सेलेस्टिया के बैड हेल्थ कंडीशन के वजह से आपने प्राइमरी डॉक्टर को यहाँ बुलवाया और आज उनके कंडीशन के वजह आपको क्या लगता है आपको ऐसा
ऐसा नहीं लगता कि उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है। फिलहाल अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक शौक होते हुए कहता है, रुको, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इसे पकड़ते हुए इसका बैग इसके हाथ से छूट जाता है, जिससे मेडिसिन भी नीचे गिर जाती है, या कहो ड्रग्स नीचे गिर जाती है। बट ड्यूक कहता है, क्या तुम जानते हो सेलेस्टिया के बारे में? मुझे बताओ। तभी सेलेस्टिया उठते हुए कहती है, रुक जाइए। इसे उठते हुए देखकर ड्यूक उसके पास चला जाता है। इधर रेड क्लिफ अपने बैग को उठाते हुए बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा होता है और निकलते हुए कहता है, तब मैं यहाँ से चलता हूँ, अब आप दोनों बातचीत कीजिए। इधर ड्यूक लाइक, सेलेस्टिया सेलेस्टिया मेरी जान, तुम उठ गई, मेरे लिए उठी हो ना, चलो इस जालिम दुनिया से दूर चलें और 2000-3000 बच्चे पैदा करें और एक सिटी को बसा लेंगे। मजाक था। इधर सेलेस्टिया ड्यूक के हाथों में उस लेटर को देखकर काफी ज्यादा शौक होते हुए मन मन कहती है, क्या यह सुसाइड लेटर इनके पास है? फिर ड्यूक से पूछती है, क्या यह लेटर इतने टाइम से आपके पास था? नहीं, मुझे अभी यह फर्नीचर के बीच से मिला है। जिससे यह मन मन कहती है, क्या अभी तक इस लेटर को इन्होंने रीड नहीं किया है? इधर ड्यूक लाइक उस लेटर को ओपन करते हुए कहता है, यह क्या है, जरा मैं भी तो देखूं इसमें क्या लिखा है। इसे ओपन करते हुए देखकर सेलेस्टिया चिल्लाते हुए कहती है, नहीं लॉर्ड, इसे प्लीज रीड मत कीजिए, प्लीज इसे रीड मत कीजिए, प्लीज इसे मुझे वापस दे दीजिए। इधर ड्यूक जैसे ही उस लेटर को रीड करता है वैसे ही बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए उस लेटर को फाड़ देता है और कहता है, यह क्या है, इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। इधर सेलेस्टिया काफी ज्यादा पैनिक होते हुए कहती है, जैसा कि आपने इसे रीड कर ही लिया है, यह एक सुसाइड लेटर है। इस लेटर को उस रात लिखने के बाद मैं खिड़की से नीचे कूद गई थी। क्यों तुम इतनी बेवकूफ हरकतें क्यों की? क्यों बताओ मुझे, क्यों की थी? क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुमने तो पहले मुझसे कहा था कि यह एक इंसिडेंट था, तो बताओ इसकी वजह क्या है? क्या यह घपा-घप का मैटर है? क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम उसके बिना जी नहीं पाओगी? इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया ब्लशिंग करते हुए कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, और मनी मन कहती है, मुझे बस एक बच्चा चाहिए था, मैं इस बात को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंत में डॉक्टर के वजह से मुझे जीने का होप मिला। मुझे सबसे ज्यादा अकेलापन तब क्यों महसूस होता है जब मैं अपने पार्टनर के साथ होती हूँ, जिससे मुझे बच्चों की उम्मीद होती है। इतना सोचते सोचते यह रो रही होती है। टाइम टू टाइम मुझे बार बार क्यों आजमाया गया? मैंने एक जगह रुकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन ड्यूक फिर भी मुझसे एक रात भी अच्छे से बात नहीं किए। इसके वजह वो मेरे चाहने वालों को मुझसे दूर करते रहते हैं, जिसके होने से मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। फिर ड्यूक से कहती है, क्या आप मुझसे शर्त लगाना चाहेंगे? क्या? कैसी शर्त? अगर मैं आपसे जीत गई तो आप किसी और मर्द के साथ मुझे बेड शेयर करने का परमिशन देंगे। मैं यह कंडीशन इसलिए रख रही हूँ जब तक कि मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम मेरे साथ बेड शेयर नहीं करोगे तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं किसके साथ बेड शेयर कर सकती हूँ। मैं किसी के साथ भी बेड शेयर कर सकती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैं इसमें हार जाती हूँ तो मैं कसम खाती हूँ कभी भी मैं सुसाइड करने की कोशिश नहीं करूंगी। जो भी आपका ऑर्डर होगा मैं वैसे ही पूरे लाइफ जीऊंगी। मैं कभी भी आपसे प्यार के लिए भीख नहीं मांगूंगी। अगर आप मुझे मरने का ऑर्डर देंगे तो मैं मर जाऊंगी। क्या यह कोई गेम है? हाँ, यह चेस है। इसकी यह बात सुनकर लिटिल सेलेस्टिया की बात याद आती है। रोज रोज आओ, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम तुम्हें खेलना सिखाती हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम, जहाँ पर चेस बोर्ड को लाया जाता है और चेस बोर्ड को नौकरानी देते हुए कहती है, इतना वेट कराने के लिए हमें माफ कर दीजिएगा, यह लीजिए। नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए थैंक यू। तभी डॉक्टर विलियम लाइक, तो लेडी मैं अब चलता हूँ, अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं दौड़े दौड़े आपके पास चला आऊंगा। ठीक है डॉक्टर, इसके लिए थैंक यू, आपकी वजह से ही मेरी काफी ज्यादा कंडीशन बेटर हो गई है। इन सभी के निकलने के बाद ड्यूक रूम का दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, चलो अब गेम को स्टार्ट करते हैं। क्या तुम्हें अपनी बात याद है ना? अगर मैं 3 टाइम में तुमसे एक बार भी जीत जाता हूँ तो कैसे भी मैं ही जीतूंगा। आप यह क्या मजा कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं हुई थी। इसकी यह बात सुनकर इसे बचपन की बात याद आती है, जहाँ पर ड्यूक लाइक, सेलेस्टिया क्या तुम्हें चेस खेलना आता है? हाँ मुझे आता है, मैं तुम्हें भी सिखा सकती हूँ। क्या तुम्हें खेलना सीखना है? हाँ मुझे सीखना है। अब आते हैं करेंट में, जहाँ पर ड्यूक लाइक, तुम ही हो जो सभी को सरप्राइज कर रही हो। अब मैं ड्यूक की पोजीशन हासिल कर लिया हूँ, क्योंकि मुझे यह गेम उतना खेलना नहीं आता है। जिससे सेलेस्टिया लाइक, मैंने तो कभी इस पर नोटिस ही नहीं की। इससे मुझे समझ जाना चाहिए था कि पहले इसमें जब चेस बोर्ड है ही नहीं है तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तब हमें इस गेम में कुछ चेंज करना पड़ेगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस गेम को मुझे बहुत पहले
किसी ने सिखाया था, किसी ऐसे ने जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसकी यह बात सुनकर यह काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती है। तभी ड्यूक लाइक चलो अब गेम को स्टार्ट करते हैं। और मनी मन कहता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सका, हार के आगे जीत है। मैंने इससे पहले इसे एक बार हराया था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बंदे पर, जहाँ पर वह ड्यूक से कहता है इंटरेस्टिंग, मैं आपसे 2 बार हार गया हूँ, अब तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा चेस खेलना आपने कहाँ से सीखा है? तभी इधर सेलेस्टिया अपना चाल चलते हुए कहती है चेकमेट, जिससे ड्यूक काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। पहले ही राउंड में यह हार गया होता है। तभी सेलेस्टिया लाइक अब हमें दूसरे राउंड के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ड्यूक सेलेस्टिया को जीते हुए देखा काफी ज्यादा शौक हो गया होता है और मनी मन कहता है नहीं नहीं, मैं इसके साथ हार कैसे सकता हूँ, अभी भी कुछ राउंड बाकी हैं, इसमें तो मैं जीत कर रहूंगा, इसमें मुझे किसी भी हालत में जीतना ही पड़ेगा। इधर सेलेस्टिया अपना चाल चलते हुए ड्यूक की गोटी को काट रही होती है, जिससे ड्यूक काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इधर सेलेस्टिया को अपने एक्स हस्बैंड की बातें याद आती है, जहाँ पर वो कहता है तुम मुझे 15 टाइम कैसे हरा सकती हो, तुम इतनी घमंडी कैसे हो सकती हो, तुम सिर्फ इंटेलिजेंट होने का नाटक करती रहती हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। इधर करेंट में ड्यूक की गोटी काटे हुए कहती है चेकमेट, यह राउंड भी मैं जीत गई। क्या मैं हार गया? तभी इसको बचपन की बात याद आती है। सेलेस्टिया जैसा कि तुमसे उम्मीद थी, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, मैं तुमसे एक भी बार जीत नहीं पा रहा हूँ। इधर ड्यूक हार कर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और इसको सेलेस्टिया की बात याद आती है, अगर मैं जीत गई तो मैं किसी दूसरे आदमी के साथ बेड शेयर कर सकती हूँ। अगर यह राउंड यह हार जाती तो यह प्रेग्नेंट होने की बात दोबारा नहीं करती और ना ही किसी और आदमी के पास जाने की बात करती। जब तक यह प्रेग्नेंट ना हो जाए तब तक यह बात करती रहेगी। एक बच्चा सेलेस्टिया ने कहा था, जब तक वह एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती है तब तक वह बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। चाहे इसके बारे में कितना भी रूमर्स फैले, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतने टाइम से किस बात पर बिलीव करता आ रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी चेकमेट, सेलेस्टिया इसको फिर से एक राउंड हरा देती है, जिससे ड्यूक काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। तभी सेलेस्टिया लाइक मैं फिर से जीत गई, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, तो प्लीज आप सर्वेंट को बुला दीजिएगा यहाँ आने के लिए। रुको, तुम मुझे यह तो बता दो, तुम किसके साथ बेड शेयर करने का मन बना रही हो? डॉक्टर रेडक्लिफ या डॉक्टर विलियम के साथ? उनकी पत्नी काफी ज्यादा उनसे प्यार करती है, उसके उल्टा आप हैं जो अपने वाइफ से नफरत करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था डॉक्टर रेडक्लिफ बस मेरा फ्रेंड है, वह मेरे से इतना ज्यादा छोटा है कि मुझे उसके साथ संबंध बनाने में शर्म आएगी। मैं दोनों डॉक्टर के साथ वो सब करना नहीं चाहती हूँ। यदि आप मेरे साथ बेड शेयर करते तो मैं उनके पास नहीं जाती। उन दोनों से कहीं ज्यादा आप हैंडसम हैं, तो प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। तभी अचानक सेलेस्टिया को पकड़कर बेड पर पटक देता है और उस पर चढ़ गया होता है। फिर कहता है शर्त तो यह लगी थी कि तुम किसी के साथ बेड शेयर कर सकती हो और उनमें से मैं भी पार्टनर हो सकता हूँ। इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया काफी ज्यादा चौंक गई होती है। इधर ड्यूक झट से अपना शर्ट उतार देता है और फिर सेलेस्टिया के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे सेलेस्टिया काफी ज्यादा ब्लशिंग कर रही होती है। इधर ड्यूक की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई होती है। इन दोनों का गुलू गुलू चालू होता है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 20 खत्म होते हुए, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया है, इसीलिए प्लीज आप सभी सपोर्ट कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।